हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो चैप्टर जो सबसे टफ माना जाता है और जो सबसे लेंथी भी है, और इन एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, ये अप्रोक्सीमेटली 9 मार्क्स का आएगा। तो मेरी श्योरिटी है कि आज की वीडियो देखने के बाद जितने भी इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, PYQ और NCERT क्वेश्चंस, आज के लेक्चर देखने के बाद आप कर पाओगे। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से करना, और एक एक रिएक्शन मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि इस चैप्टर का नाम आप देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले देखते हैं कि एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर CHO एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो CHO ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, और इसकी जब हम नेमिंग करते हैं तो एल्डिहाइड में इसके लिए हम सफिक्स में यूज़ करते हैं AL। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 कार्बन का कोई एल्डिहाइड है तो उसके लिए नाम होगा इथेनल। सो अगर हम बात करते हैं कीटोन की, तो कीटोन का मतलब होता है जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O और 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे इन बॉन्ड पे। आगे चल के हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं बस इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या। तो CHO ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होगा वो एल्डिहाइड है, जिसमें C डबल बॉन्ड O और बाकी 2 बॉन्ड पे कोई एल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे, वो कीटोन है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब आप सब लोग जानते ही हैं पहले से ही कि COOH ये फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर हम नेमिंग की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो नेमिंग होती है उसके लास्ट में लगता है ओइक एसिड। ऐसे ही अगर हम कीटोन की बात करें तो इसके लिए सफिक्स में यूज़ होता है ONE। जैसे अगर कोई 3 कार्बन का कीटोन है तो उसके लिए नाम यूज होगा प्रोपेनोन। ओके, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए कि जिस चैप्टर के बारे में आप पढ़ रहे हो उसकी नेमिंग कैसे करनी है, उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद उन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन आती है, प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये 3 प्रॉपर्टीज़ मेन है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ करने के बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। हम जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड तो इसने बना लिए इस ऑक्सीजन के साथ में, और 2 बॉन्ड इसके फ्री हैं। तो अगर इन बॉन्ड पे किसी भी एक बॉन्ड पे H आ जाता है, दूसरे बॉन्ड पे चाहे फिर R आए या फिर H आए, तो ये ऑलवेज एक एल्डिहाइड होगा। C डबल बॉन्ड O, अगर इन दोनों ही बॉन्ड पे 2 एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं तो ये हमेशा एक कीटोन होगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप जो है ये वाला C डबल बॉन्ड O, ये कॉमन है, ये एल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी है। तो जब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे और जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा इस ग्रुप पे, कार्बोनिल ग्रुप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहली जो प्रिपरेशन आती है एल्डिहाइड की वो है फ्रॉम एल्कोहल। सबसे पहली प्रिपरेशन। तो बच्चों अगर हम कभी भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि एल्कोहल
कितने डिग्री का है। अगर हमने एल्कोहल 1 डिग्री का ले रखा है तो जब हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो ऑलवेज एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और अगर एल्कोहल हमारा 2 डिग्री का है तो 2 डिग्री का जो एल्कोहल है वो हमेशा कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एल्कोहल से बना रहे हैं एल्डिहाइड। तो उसके लिए पहली जो रिएक्शन है वो है CH3CH2OH। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये OH इस कार्बन के साथ में अटैच है और इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एल्कोहल है ये 1 डिग्री का है। तो अगर हम 1 डिग्री के एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमको कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही क्या करेगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडेशन की जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 डेफिनेशन होती है, या तो हम हाइड्रोजन को रिमूव करा दें यहाँ से या फिर ऑक्सीजन को ऐड करा दें। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे। तो अगर मान लो मैं ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करवा देता हूँ तो इसका मतलब हुआ कि हमने एल्कोहल का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, CH3CH एंड O। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया हमारा एक एल्डिहाइड CH3CHO, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, CHO। तो ये 2 कार्बन वाला एक एल्डिहाइड हमारा बन के तैयार हो गया है और इसका नाम क्या होगा, इथेनल। क्योंकि मैंने बताया था कि एल्डिहाइड में जो सफिक्स की फॉर्म में यूज होगा वो क्या है, अल, A और L। तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट में क्या लगा देंगे, Al। तो जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया 1 डिग्री के एल्कोहल का तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। हमने 2 कार्बन वाला क्या लिया, एल्कोहल लिया यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, 2 कार्बन वाला एल्कोहल क्या होता है बच्चों, इथेनॉल। तो इथेनॉल का जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया और क्या बन गया, वो एक एल्डिहाइड बन गया, एक इथेनॉल बन गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे 2 डिग्री का एल्कोहल लेते हैं तो 2 डिग्री का एल्कोहल क्या होगा, CH3C, ये OH। तो हमने क्या किया, इस एल्कोहल में यहाँ पे जो CH2 लिखा हुआ है, इस CH2 में से एक H को हटा दिया और उस H की जगह पे क्या ऐड कर दिया, CH3। तो अब क्या हो गया बच्चों यहाँ पे कि जिस कार्बन के साथ में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ में 2 कार्बन और अटैच है, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन। इसका मतलब ये जो एल्कोहल है इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन होगा किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो वही सेम काम हमें यहाँ पे करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन रिमूव करने हैं। तो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से रिमूव करा देता हूँ और एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से रिमूव करा देता हूँ। तो क्या बचता है, CH3, फिर C और ये CH3 एज इट इज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है, O। तो ऑक्सीजन अगर कभी भी सिंगल किसी के साथ जुड़ेगा तो वो हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O। तो जैसे कि मैंने आपको कीटोन की फॉर्म बताई थी कि कीटोन में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और बाकी के जो 2 बॉन्ड हैं उन पे क्या लगा रहेगा, R का मतलब एल्काइल ग्रुप। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है और बाकी के जो 2 बॉन्ड है उन पे क्या लगा हुआ है, R ग्रुप, CH3CH3। तो ये क्या बन गया, एक कीटोन बन गया। तो अगर हम इसकी नेमिंग के बारे में देखें तो ये 3 कार्बन वाला कीटोन है। तो 3 कार्बन वाले कीटोन का नाम क्या बताया था मैंने, प्रोपेनोन। क्योंकि 3 कार्बन वाले के लिए क्या वर्ड यूज होगा, प्रोप। तो प्रोपेन जो होता है 3 कार्बन वाला जो एल्केन होता है उसके लास्ट में से क्या करना है, हमको ई हटा देना है और उसकी जगह जो सफिक्स में कीटोन के लिए यूज होता है ONE वो ऐड करा देना है। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनोन। तो हमने क्या देखा कि एल्कोहल से हम कीटोन और एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। तो हमने क्या लिया, 1 डिग्री का एल्कोहल लेके अगर उसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। और अगर हमने 2 डिग्री का एल्कोहल लिया है उसका हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो कीटोन बन रहा है। तो ये पहली प्रिपरेशन थी बच्चों, एल्कोहल से हम एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रिपरेशन पे, जो इसी का बी पार्ट है।
इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ हम ये करेंगे कि जो हमारा जो रिएजेंट है, जो हमने यहाँ पे अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था, जैसे कि हमने यहाँ पे KMnO4 लिया था, अभी हम उसको चेंज करेंगे केवल। तो अगर मैं क्या करता हूँ, 1 डिग्री के अल्कोहल लेता हूँ, सेम प्रोसीजर रहेगा, और मैंने यहाँ पे रिएजेंट ले लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यहाँ पे लेना है वो कॉपर लेना है, और टेम्परेचर लेना है 573 केल्विन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 300 डिग्री सेल्सियस, दोनों सेम बात है। तो जब हम इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे अल्कोहल को रखेंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, यानी H2 रिमूव हो जाएगा, और H2 रिमूव होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या लेफ्ट रहता है, CH3CHO, तो ये क्या बन गया, एक एल्डिहाइड बन गया, CH3CHO, क्योंकि ये 1 डिग्री का अल्कोहल था इसलिए एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। अगर हम दूसरी रिएक्शन में क्या लेते हैं, 2 डिग्री का अल्कोहल लेते हैं। 2 डिग्री का अल्कोहल जैसे कि मैंने बताया था कि जिस कार्बन के साथ में फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH जुड़ा हुआ है उसके साथ 2 कार्बन और अटैच होने चाहिए। तो एक कार्बन ये वाला हो गया, एक कार्बन ये वाला, तो ये 2 डिग्री का अल्कोहल है। तो इसको भी अगर हम क्या करते हैं, कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में रखते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होंगे, पहला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा ये वाला, और दूसरा हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे क्या बचता है फिर, CH3, यहाँ पे C रहता है, और ये CH3 एज इट इज इसके साथ जुड़ा रहेगा। यहाँ पे क्या रहता है बच्चों, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जब अकेला किसी भी एटम के साथ अटैच होता है तो डबल बॉन्ड के साथ होगा। तो ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं C डबल बॉन्ड O और 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो ये क्या बन गया, एक कीटोन बन गया, और कीटोन है 3 कार्बन का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। कई जगह ये नाम प्रोपेन 2 भी लिखा रहता है, क्योंकि ये जो कीटोन का जो ग्रुप है CO, ये दूसरे वाले कार्बन पे पड़ रहा है। अगर हम इसकी काउंटिंग करें 1 2 3, तो कई बार ये नाम प्रोपेन 2 भी लिखा रहता है, प्रोपेन 2। तो ये हमारी पहली प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है जो हमने अल्कोहल से की है। इसमें हमने 2 चीज़ें देखी है, एक तो हमने KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया अल्कोहल का, और सेकंड रिएक्शन में हमने क्या किया, कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में जब हमने अल्कोहल को रखा तो 1 डिग्री अगर अल्कोहल लिया है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, अगर 2 डिग्री का लिया है तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो इसके बाद हम अगली प्रिपरेशन पे चलते हैं। अगली जो हमारी प्रिपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नेमिंग रिएक्शन में आती है, यानी कि नाम से पूछी जाती है आपके बोर्ड एग्जाम्स में और बहुत बार आ चुकी है। उसका नाम है रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन में क्या करना है हमको, हम एसिड क्लोराइड लेंगे। एसिड क्लोराइड का मतलब होता है बच्चों, जिस कंपाउंड में COCl ये फंक्शनल ग्रुप मिलता है उसको एसिड क्लोराइड बोलते हैं। तो जैसे कि हमने इसमें ले लिया CH3COCl, और इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, इसके साथ में हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। तो जैसे कि आप लोग इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से ये Cl हटा दूँ और इस Cl की जगह पे H ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHO। जब मैं Cl को हटा के यहाँ पे क्या लगा दूं, H लगा दूं, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, जब आप एसिड क्लोराइड के साथ में हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं तो यहाँ से ये जो Cl है ये हट जाता है और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। बट ये रिएक्शन करवाने के लिए बेसिकली इसमें हाइड्रोजन हमें ऐड करवाना है, तो इसका मतलब ये एक तरीके का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो रिडक्शन करवाने के लिए हमको क्या चाहिए, कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बच्चों, वो करते हैं PD। एक रिएजेंट और होता है इसके साथ में BSO4, और एक लेते हैं हम क्या, सल्फर। अब इन तीनों रिएजेंट के मैं यूज़ बताऊंगा कि ये तीनों के तीनों रिएजेंट यहाँ पे यूज़ क्यों किए जा रहे हैं। तो देखो जो PD है यहाँ पे, जिसका नाम होता है हमारा पैलेडियम, ये जो पैलेडियम है इसका यूज़ क्या है बच्चों, ये रिडक्शन करवाएगा, यानी कि इसका काम है कि यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ना, यानी यहाँ से क्लोरीन को हटाएगा और एक हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ देगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम एल्डिहाइड का क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवा दे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है।
तो पीडी जो रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर ये अपनी पूरी पावर के साथ काम करता है तो ये क्या कर सकता है कि जो हमारा एल्डिहाइड बनेगा उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो रिड्यूसिंग पावर है उसको लिमिट में करना पड़ेगा। तो लिमिट में करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, BaSO4। जो यहाँ पे BaSO4 लिखा हुआ है, क्या करेगा, इस पीडी की पावर को इतनी कर देगा कि ये इस एसिड क्लोराइड को केवल एल्डिहाइड बना दे और फिर रुक जाए, यानी फर्दर फिर रिएक्शन हो गए इसका अल्कोहल ना बने। उसके बाद हमने क्या लिया है, सल्फर लिया है। तो सल्फर का क्या काम होगा यहाँ पे बच्चों कि ये जो रिएक्शन है, अगर मैं यहाँ पे इसके प्रोडक्ट लिखूँ तो ये प्रोडक्ट बनाएगा CH3। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ये Cl रिमूव हो जाएगा और इस Cl की जगह पे एक H आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, CHO। जैसे कि आप फंक्शनल ग्रुप देख पा रहे हो, तो ये बन गया है CH3CHO, जिसका नाम क्या है, इथेनॉल। यहाँ पे एक H बच गया है और यहाँ से ये Cl निकला है, तो वो दोनों मिलके क्या बना देंगे, HCl। तो अगर मैं यहाँ पे ये सल्फर ना रखूँ तो इस सल्फर का यूज़ क्या है, सल्फर क्या करता है, अगर यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट ना हो तो ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि ये एल्डिहाइड फिर से HCl के साथ रिएक्शन करके फिर से एसिड क्लोराइड और हाइड्रोजन बना देगा। तो ये सल्फर क्या करता है, ये सल्फर इस HCl को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर ये HCl एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसका मतलब रिएक्शन रिवर्स हो ही नहीं सकती है, तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ इन तीनों चीज़ों का, सबसे पहले हमने क्या किया, एसिड क्लोराइड लिया, उसके साथ में H2 की रिएक्शन करवाई है। यहाँ से सिंपली हमारा Cl रिमूव हो गया है और Cl की जगह पे एक H आ गया है। H आते ही ये बन गया एक एल्डिहाइड। PD, BaSO4 और सल्फर। PD का यूज़ क्या है, पैलेडियम इसका नाम है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड करने में हेल्प करता है। ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को अल्कोहल बना सकता है। तो हमें क्या करना है, उसकी जो रिड्यूसिंग पावर है उसको लिमिट में रखना है। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, BaSO4। उसके बाद सल्फर की बारी आती है। सल्फर का क्या काम है यहाँ पे, ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को रिवर्सिबल हमें नहीं करना है, तो हमें ये HCl यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस HCl को हटाने के लिए हमने सल्फर का यूज़ किया। सल्फर क्या करेगा, इस HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे जो हमारा पैलेडियम है, इसका काम क्या हुआ, ये एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो BaSO4 है, इसका क्या यूज़ है बच्चों, BaSO4 क्या करता है, लिमिट द रिड्यूसिंग पावर ऑफ लिमिट द रिड्यूसिंग पावर ऑफ PD। क्योंकि PD क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर इसकी पावर को हम लिमिट में नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, ये इस एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये थी हमारी रोजनमूड रिएक्शन। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये आप लोग रिएक्शन, ये तो हमारी एक एलिफेटिक चेन है, यानी एक सीधी कार्बन की एक चेन है। यानी कि अगर हम इसको चाहें तो अगर हम एक एरोमेटिक एसिड क्लोराइड ले, उसमें क्या होगा बच्चों कि हम ये जो COCl ग्रुप है इसको हम बेंजीन की रिंग के ऊपर लगाएंगे। तो अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर COCl लगा हुआ है तो वहाँ पे जो एल्डिहाइड बन के आएगा वो कैसा बनेगा, एरोमेटिक बनेगा। जैसे ये तो सीधी कार्बन की चेन है CH3CHO, अगर हमारा बेंजीन की रिंग वाला आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। सो अब हम इसी का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, जो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये इसी रोजनमूड रिएक्शन का ही पार्ट है। अगर हमारे पास में मैंने CH3 की जगह पे क्या ले लिया बच्चों, बेंजीन की रिंग ले ली, और जैसे मैंने वहाँ पे CH3 के साथ में क्या लगा रखा था, COCl, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बेंजीन के साथ में क्या लगा देता हूँ, CO और ये Cl। इसके बाद में क्या करना है बच्चों, हमको इसके साथ में वही सेम चीज़ें करनी है कि हाइड्रोजन को ऐड करवाना है, किसकी प्रेजेंस में, PD, BaSO4 और सल्फर, राइट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस क्लोरीन को हटा देगा और हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन की रिंग पे क्या हो जाएगा, जब Cl हट के H आ जाएगा, ये हो जाएगा C, यहाँ पे H आ जाएगा और ये O। तो हम सिंपली डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बेंजीन के ऊपर क्या आ गया बच्चों, CHO।
तो ये भी क्या है, एक एल्डिहाइड है। और ये किस टाइप का एल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, यानी ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें बेंजीन की रिंग प्रेजेंट है। तो इसका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर कोई यूज होगा तो केवल ये है, इसके अलावा कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड इस चैप्टर में यूज नहीं होता। और इसका नाम क्या होता है बच्चों, आपको बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन में से लास्ट में जो ENE होता है ना, उसको आप रिमूव कर दो, ठीक है। उस बेंजीन में से ENE को रिमूव करके आप उसकी जगह लिख दो एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हुआ बच्चों, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। हमने क्या किया, बेंजीन में से ENE हटा दिया और उसकी जगह पे क्या लिख दिया, एल्डिहाइड। तो ये बन गया हमारा बेंजेल्डिहाइड। तो ये भी किसका पार्ट है, रोजनमुंड रिएक्शन का है। तो रोजनमुंड रिएक्शन अगर आपके एग्जाम में पूछी जाती है एज अ नेमिंग रिएक्शन, तो आप ये रिएक्शन लिखो, चाहे जो मैंने इससे पहले करवाई है, यानी कि ये वाली रिएक्शन, आपकी मर्जी है। आप इस टाइप का कोई एसिड क्लोराइड ले लो, या फिर आप इस टाइप का एसिड क्लोराइड ले लो, यानी जिसमें CH3 की जगह पे क्या है, बेंजीन की रिंग है। दोनों की दोनों ही क्या है, रोजनमुंड रिएक्शन है। अगर ये एग्जाम्स में आपके क्या आती है कि कंप्लीट करने के लिए आ जाती है, ये ऐसे आती है जैसे आपका ये लिखा हुआ है एसिड क्लोराइड H2 ऐड कराना है, ये रिएजेंट वो लिख के देगा, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसकी जगह पे बच्चों वो लिख देगा A, यानी कि इस A का नाम बताओ। तो इस A का नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर CHO। ये ऐसे रिएक्शन पूछी जाती है। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बस आपको ये समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे Cl हट रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और ये सारे इनका अपना अपना एक यूज़ है, जो कि मैं बता चुका हूँ कि PD का क्या यूज़ है, BSO4 का क्या यूज़ है, और सल्फर का क्या यूज़ है। तो चलिए अब चलते हैं अगली रिएक्शन पे। अगली जो प्रिपरेशन है एल्डिहाइड की, उसको देख लेते हैं। अगली जो हमारी प्रिपरेशन है उसका नाम है ओजोनोलाइसिस। अब ये वाली जो रिएक्शन है ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओजोनोलाइसिस में बच्चों हमको क्या करना है, सबसे पहली बात तो यह है कि ओजोनोलाइसिस में हम किन किन रिएक्टेंट्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि ओजोनोलाइसिस में हम एक एल्कीन लेंगे, और उस एल्कीन के साथ में, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या है कि हमें ओजोन ऐड करवाना है। ओजोन का सिंपली आप लोग फॉर्मूला जानते हैं O3, राइट। तो हम ओजोनोलाइसिस में क्या करेंगे, एक एल्कीन को लेंगे और उस एल्कीन के साथ में O3 को ऐड कराएंगे, और सिंपली फिर आगे हम चलेंगे तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमने जैसे कि यहाँ पे एक एल्कीन ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जिसका कि आप लोग सब लोग नाम जानते हैं। 3 कार्बन का एक एल्कीन है जिसका नाम होता है बच्चों प्रोपीन। इट्स वेरी सिंपल। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके साथ O3 को ऐड करवा देना है। O3 क्या होता है, ओजोन। तो यहाँ पे ये जो O3 है ये कुछ इस तरीके से ऐड होता है कि जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो इन दोनों कार्बन के साथ में ये तीनों ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होंगे, और ये जो ऐड होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि ये यहाँ पे एक टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे, यानी एक मंदिर सा बना देंगे। और वो मंदिर कैसे बनता है वो देख लेते हैं। हमने क्या लिया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आ गया बच्चों CH, और ये CH2, ऐसे लिख लो। ये दोनों डबल बॉन्ड आप हटा दो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे ऐड होगा, देखो एक ऑक्सीजन तो आ जाएगा ऐसे, और बाकी के जो 2 ऑक्सीजन है वो आ जाएंगे ऐसे नीचे। तो ये एक टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, ये एक मंदिर टाइप स्ट्रक्चर बन गई है। और इस स्ट्रक्चर का जो नाम होता है बच्चों वो होता है ओजोनाइड। तो अभी हम इस रिएक्शन के हाफ में पहुंचे हैं। अभी हमें क्या बनाना है, इससे एल्डिहाइड बनाना है। तो अगर हम इससे एल्डिहाइड बनाएंगे तो हमको एक और स्टेप आगे चलना है बच्चों। वो स्टेप क्या है कि अब हम इस कंपाउंड को जिंक और H2O की प्रेजेंस में रख देंगे। जब हम इसको जिंक और H2O की प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या होगा बच्चों कि ये जो ओजोनाइड लिखा हुआ है ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। 2 पार्ट्स में ब्रेक कैसे होगा कि ये वाला पार्ट आधा इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट आधा उधर चला जाएगा। तो अगर आप देखें कि इसमें क्या बन रहा है बेसिकली, जब ये हाफ पार्ट को अगर हम चेक करें CH3 CH और O, तो CHO आ गया, दैट मीन्स ये क्या है, एक एल्डिहाइड है। तो अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो ये क्या है बच्चों, CH3 CHO। इसका नाम क्या है, इथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो इथेनॉल। प्लस
अगर हम दूसरे वाले को यहाँ पे चेक करें, जो दूसरा हमारा हाफ कंपाउंड बन रहा है वो क्या है बच्चों, CH2O। अब CH2O जो है उससे तो हमें पता नहीं चल पा रहा कि ये किस टाइप का कंपाउंड है, बट अगर मैं क्या करूँ, CH2 को मैं कुछ ऐसे लिख दूँ HCH, सेम बात है। CH2 मैंने क्या किया, एक H पहले लिख दिया, एक H बाद में लिख दिया, तो HCH इसको मैंने ऐसे लिख लिया और एक O है, तो ये क्या बन गया बच्चों, HCHO, यानी एक कार्बन वाला एल्डिहाइड जिसका नाम क्या होता है, मिथेनल। सिंपल। तो यहाँ पे हमको क्या हुआ, दो एल्डिहाइड मिल गए, एक मिथेनल मिल गया और एक इथेनल मिल गया। अब हमारा एक ऑक्सीजन बचता है, ये वाला। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा बच्चों, ये जिंक के साथ चला जाएगा, तो ये क्या बना देगा, सिंपल ZNO। राइट। तो ये हमारी रिएक्शन थी ओजोनोलाइसिस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप नोट कर सकते हो। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आपको सिंपली ये करना है, कैल्किन लेना है, उसके साथ O3 की रिएक्शन करवानी है। O3 यानी 3 ऑक्सीजन इस एल्किन के साथ कहाँ पे जुड़ेंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी जिन कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको आप ले लो और वहाँ पे 3 ऑक्सीजन को ऐड करा दो एक टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में। जब टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ऐड करा दोगे तो एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम क्या है, ओजोनाइड। फिर हम क्या करेंगे, इस ओजोनाइड को जिंक और H2O की प्रेजेंस में रखेंगे। जब जिंक और H2O की प्रेजेंस में रखोगे तो ये ओजोनाइड क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 पार्ट्स में। तो जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा तो आप लोग इसमें देख सकते हैं तो कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 एल्डिहाइड बन रहे हैं। एक तो बन रहा है CH3CHO जिसका नाम क्या है बच्चों, इथेनल। दूसरा बन रहा है CH2O। तो अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे CH2 को, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, HCH। तो HCH और ये रहा O, तो ये क्या बन गया, HCHO। दैट मीन्स मिथेनल, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। और जो थर्ड ऑक्सीजन बचता है ये चला जाएगा जिंक के साथ में और क्या बना देगा, ZNO। तो ये हमारी रिएक्शन थी ओजोनोलाइसिस। और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे कि रोजनमुंड मैंने बताया ऐसे ही ओजोनोलाइसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये हमारी एक और प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है एल्डिहाइड की। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। इसके बाद जो हमारी रिएक्शन आती है ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रिएक्शन का नाम है बच्चों इटार्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन भी हमारी क्या है, नाम से पूछी जाती है। और इस इटार्ड रिएक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक एल्डिहाइड बनाते हैं। कौन सा, एरोमेटिक। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है बच्चों वो क्या है, सिर्फ एक ही हमको यूज़ करना है, बेंजीन, और जिसके ऊपर क्या लगा हो, CHO। तो हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को देखना है। अभी इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों, इटार्ड रिएक्शन, ETARD, इटार्ड रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन नाम से भी पूछी जाती है और ऐसे भी पूछी जाती है कि हाफ रिएक्शन दे देगा और फिर पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, बेसिकली इसमें हमको टोल्यूइन लेना है, यानी कि बेंजीन के ऊपर CH3। तो ये हमने क्या बना लिया, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दिया। और इस CH3 को मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से। बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, इसका नाम क्या बताया मैंने, टोल्यूइन। अब इसके साथ हमें क्या करना है बच्चों, क्रोमिल क्लोराइड नाम का एक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला है CrO2Cl2। उसके साथ हमें इसकी रिएक्शन करवानी है, CrO2Cl2। और यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस होती है जिसका नाम है CS2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड। तो जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो टोल्यूइन है इसमें ये 2 H जो हैं ये हमारे हट जाएंगे और इन H की जगह पे ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है बच्चों, क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड, ये जुड़ जाएगा। ये कैसे जुड़ेगा कि हमने ये क्या किया, ये बेंजीन की रिंग ले ली, एक H को हम एज इट इज रखेंगे। अब ये जो क्रोमिल क्लोराइड है इसको हमें ऐड कराना है इन 2 बॉन्ड की जगह पे। तो हम क्या करेंगे, O की साइड से अटैच करवाएंगे, यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम एक ऑक्सीजन लिखेंगे। तो हमने यहाँ से एक ऑक्सीजन को पहले लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे Cr, उसके बाद फिर दूसरा ऑक्सीजन यानी कि O।
अब यहाँ से जो हमने ये H निकाला था, ये H यहाँ पे इसके साथ लगा देंगे तो ये हो गया OH। अब क्या बचता है Cl2, तो साथ में Cl2, और यही सेम चीज हम इस बॉन्ड पे लगा देंगे, सेम OCr OH ठीक है। अब हमें लास्ट स्टेप में क्या करना है बच्चों, सिंपली इसको H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में रख देना है। H3O पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, H3O पॉजिटिव का मतलब होता है H2O प्लस H पॉजिटिव। इसका मतलब ये होता है कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो पानी में हो रही है और वहाँ पे थोड़ी सी क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि H प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, एसिड को। तो अगर हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो हम H3O पॉजिटिव लिख सकते हैं, जिसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। तो जब हम इसको हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या होगा, सिंपली ये जितना भी पार्ट ऊपर लगा हुआ है सब हट जाएगा और इसके जगह क्या आ जाएगा, CHO, यानी कि बेंजीन आ जाएगा, और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, CHO, जिसका नाम मैं बता चुका हूं बेंजेल्डिहाइड। तो ये हमारा क्या बन गया, एक एल्डिहाइड बन गया। ये जो रिएक्शन है बेसिकली 2 स्टेप में है। पहले हमें क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है टोल्यूइन के साथ में, तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन के आएगा। ये इसका नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इसका अगर आपको नाम याद रखना भी है तो आप इसको लिख सकते हैं जैसा कि NCERT में दिया हुआ है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, यानी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्रोमियम का। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्रोमियम है Cr, इसलिए इसका नाम क्या है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। फिर हम इस कंपाउंड को क्या करते हैं, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में रखेंगे और ये बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन केस अगर आपको ये रिएक्शन थोड़ी लेंथी लग रही है, आप इसको याद करने में मतलब थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, टोल्यूइन लेंगे, इसके साथ में क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे CH2 लिखेंगे और यहीं पे क्या करेंगे, H3O पॉजिटिव यहीं पे लिख देंगे और फिर डायरेक्ट ये प्रोडक्ट का बना देंगे यहाँ पे बेंजेल्डिहाइड को। इसकी जगह पे डायरेक्ट फिर यहाँ पे बेंजेल्डिहाइड लिख सकते हैं अगर आपको ये याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम है। ओके, तो अब ये हमारा जो इटार्ट रिएक्शन था, ये इसका क्या था बच्चों, पहला पार्ट था। इसी में हम एक और रिएक्शन करते हैं, इसका दूसरा पार्ट, उसमें भी हम क्या बनाएंगे, यही सेम चीज़ बनाएंगे, बेंजेल्डिहाइड। तो उसमें हमें क्या करना है, केवल रिएजेंट बदलने हैं, राइट। तो रिएजेंट बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं कौन कौन से रिएजेंट हमको लेने हैं बी पार्ट में। ये जो टोल्यूइन है ये तो सेम रहेगा, यानी कि बेंजीन के ऊपर जो CH3 है ये तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। बेंजीन के साथ में CH3 लगा हुआ है जिसका नाम क्या है बच्चों, टोल्यूइन। तो इस टोल्यूइन के साथ में हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, अब ये चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ये है यहाँ पे CrO3 जिसको हम बोलते हैं क्रोमिक एसिड, राइट, क्रोमिक एसिड। और इसके साथ में हम एक और रिएजेंट लेंगे जिसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO2O। इस रिएजेंट के बारे में हम आगे चैप्टर में देखेंगे, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा दूसरी वीडियो में कि ये कैसे बनता है, ठीक है। तो जब हम ये रिएक्शन यहाँ पे करवाएंगे तो यहाँ पे भी सिंपली क्या होगा, जैसे कि पिछली रिएक्शंस में आपने देखा है, जो पिछली रिएक्शन मैंने इसका जो ए पार्ट करवाया उसमें क्या हुआ था, हमने दो H को हटाया था यहाँ से और 2H को हटा के एक रिएजेंट था क्रोमिल क्लोराइड वो जोड़ दिया था। तो इसी तरीके से यहाँ पे 2H हटा के हम ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड वाला जो पार्ट है इसको जोड़ेंगे। ये रिएक्शन भी क्या है बच्चों, बेसिकली 2 स्टेप में होती है। तो हमने क्या लिया, टोल्यूइन में से हमने क्या किया बच्चों, 2H हटा दिए और 2H की जगह पे क्या करेंगे, अब हम ये जो पार्ट लिखा हुआ है OCOCH3 इसको ऐड करा देंगे पूरे को, OCOCH3, यहाँ पे भी सेम OCOCH3, ठीक है। ये पार्ट ऐड कराने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसको फिर से जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किया था H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में रख देंगे। तो सिंपली क्या होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, CHO, जिसका नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बेंजेल्डिहाइड। तो ये दोनों के दोनों पार्ट क्या है बच्चों, इटार्ट रिएक्शन का पार्ट है। अगर इटार्ट रिएक्शन कभी भी पूछता है, आप चाहे ये रिएक्शन लिखो, चाहे वो जो इससे पहले वाला जो पार्ट मैंने बताया था चाहे वो लिखो, दोनों के दोनों सही हैं। अब अगर इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही है कि ये रिएक्शन थोड़ी लंबी पड़ रही है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो,
टोल्यूइन लोगे, क्रोमिक एसिड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, ये पार्ट ना लिख के ये जो H3O पॉजिटिव है ये आप यहीं पे पुट कर दो और डायरेक्टली क्या लिख दो, ये लिख दो बेंजल्डिहाइड। तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये हमारी इटार्ड रिएक्शन थी जिसमें कि हमने देखा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी ऐसा एल्डिहाइड, CHO मतलब एल्डिहाइड, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें बेंजीन की रिंग है यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड यहाँ पे बन गया है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली प्रिपरेशन क्या है एल्डिहाइड की। अगली प्रिपरेशन में हमें क्या करना है, अगली प्रिपरेशन का नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसमें आपको सिंपली एक बेंजीन की रिंग लेनी है, ये एक बेंजीन की रिंग है, राइट। इसके साथ में हमें क्या करना है, CO लेना है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और इसके साथ में हमें और क्या लेना है, HCl। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, CO और HCl। अब आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमको बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए क्या चाहिए कि बेंजीन के रिंग के ऊपर CHO आना चाहिए, सिंपल। तो इसको याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ से आप लोग C ले लो, यहाँ से आप H ले लो और यहाँ से O ले लो, सिंपल। और बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या लगा दो, CHO। तो अगर कभी भी गेटरमैन कोच रिएक्शन पूछी जाती है तो CO और HCl के साथ में आपने रिएक्शन करवानी है और बेंजीन की रिंग के ऊपर CHO लगा देना है। तो ये क्या बन गया आपका, बेंजल्डिहाइड बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को जब आप करवाओगे तो यहाँ पे आपको एक एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये यहाँ पे एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसकी आपको क्या करनी है, प्रेजेंस रखनी है, यानी इसकी प्रेजेंस रहेगी तभी ये रिएक्शन हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, बेंजीन की रिंग लेनी है, उसके साथ में CO प्लस HCl, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस, और क्या करना है, हमारा बेंजल्डिहाइड बन के तैयार हो जाएगा, यानी बेंजीन के ऊपर CHO आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो बेंजल्डिहाइड है यही केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड है जो बार बार आ रहा है, यानी इस चैप्टर के अंदर केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो केवल इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी यही रिएक्शन बार बार आएगी, मतलब यही बनेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारी थी गेटरमैन कोच रिएक्शन, इसको आप नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इसके बाद हम अगली रिएक्शन पे चलते हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन जो हमारी आती है वो है फ्रोम एल्काइन, यानी कि अब हम क्या करेंगे, एल्काइन की हेल्प से एल्डिहाइड बनाएंगे। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि एल्काइन का मतलब क्या होता है कि ऐसा कार्बन का कंपाउंड जिसमें दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इथाइन लेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है। हमें सिंपली क्या करना है, इस इथाइन को H2O के साथ रिएक्ट करवाना है, पानी के साथ में। तो जब हम H2O के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे एक रिएजेंट होते हैं जिनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, उनका नाम है HgSO4 और एक है H2SO4। ये क्या होता है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या है, मर्क्यूरिक सल्फेट। Hg क्या होता है, मर्क्यूरी होता है, और ये सल्फेट है, तो ये है मर्क्यूरिक सल्फेट। तो इस तरीके के रिएजेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अगर हम H2O की बात करें तो H2O को अगर मैं आयंस में ब्रेक कर देता हूं तो H2O को आयंस में ब्रेक करने पे हम ऐसे लिख सकते हैं H+ और OH-, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आयन जो है तुम्हारा H+ वो जाके जुड़ जाएगा एक कार्बन के साथ में और OH- जुड़ जाएगा दूसरे कार्बन के साथ में। तो जब कोई भी दो चीज लगातार कार्बन के साथ जुड़ती है तो बीच में जो बॉन्ड होता है वो एक कम हो जाता है। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या हो जाएगा, CH, बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड, इधर भी क्या CH, और जो H है मान लो वो तो मैंने जोड़ दिया इस वाले कार्बन के साथ और OH जोड़ दिया
इस वाले कार्बन के साथ। तो ये क्या हो गया बच्चों, CH2, ये हो गया CHOH। तो अब यहाँ पे एक फेनोमेना लगता है जिसका नाम होता है टोटोमेरिज्म। ये आपको याद रखने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे सिंपल आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जो OH में H है ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा इस वाले कार्बन पे। यानी ये जो H है ये वाला ट्रांसफ़र हो जाएगा इस कार्बन पे। जब ये इस कार्बन पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा CH2, तो पहले ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या रह जाएगा CHO। तो ये क्या बन जाएगा, एक एल्डिहाइड बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या रह जाएगा CH और ये वाला O, CHO, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो ये क्या हो गया बच्चों, इथेनॉल। तो हमने क्या किया, एक एल्काइन लिया, एल्काइन को वाटर के अंदर डाला, वाटर के अंदर डालने पे किसकी प्रेजेंस में रखा है, HgSO4 और H2SO4, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, एक एल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। एक पे हमने H लगाया, एक पे हमने OH लगाया, H को हमने ट्रांसफर करके यहाँ पे भेज दिया, एल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली जो हमारी 2 रिएक्शन आएगी ये स्पेशली यूज होती है कीटोन बनाने के लिए। इन दोनों रिएक्शन में हमें क्या करना है, कीटोन बनाना है। तो जैसे कि पहली रिएक्शन जो हमारी आती है वो है, इस पे मैं अलग से हेडिंग डाल रहा हूँ, फ्रॉम फॉर कीटोन। ये दोनों रिएक्शन जो है वो कीटोन बनाने के लिए यूज होगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको एक तो बेंजीन की रिंग लेनी है। तो जैसे कि हमने क्या किया, एक बेंजीन की रिंग ले ली, और इस बेंजीन की रिंग की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, CH3COCl के साथ में। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इसका नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। रोजरमुंड रिएक्शन में अभी बताया था, ये एसिड क्लोराइड है। तो जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो इस रिएक्शन में क्या होगा बच्चों कि यहाँ से जो बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग में जैसे हम लोग जानते हैं कि हर एक कार्बन के पास एक H होता है, तो एक H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, वो H जाएगा इस Cl के साथ में, तो ये बन जाएगा HCl। राइट, अब यहाँ पे क्या बचता है, बेंजीन की रिंग पे एक बॉन्ड फ्री हो गया, और इस बॉन्ड के साथ में चला जाएगा ये वाला पूरा पार्ट। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, अगर आप लोग देखें कि ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ये COCH3, COCH3। राइट, यहाँ से H निकला, वो Cl के साथ गया, HCl बना, और ये COCH3 क्या हो गया, इस रिंग के साथ में जुड़ गया। तो ये क्या बन गया, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये सिंपली क्या बन गया, कीटोन की फॉर्म बन गई है। ये वाला हमारा R है, बीच में आ गया CO, और ये जो रिंग है यहाँ पे ये किसका काम कर रही है, R का। तो अगर कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O है और बाकी के जो 2 बॉन्ड है उन पे R लगा हुआ है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, तो वो ऑलवेज क्या होता है, कीटोन। तो इसका एक स्पेसिफिक नाम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका नाम होता है बच्चों एसीटोफिनोन। तो इसको आप याद कर लो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर COCH3 लगा हुआ है, इट मीन्स उसका नाम क्या है, एसीटोफिनोन। ये कॉमन नेम है जो बार बार क्वेश्चंस में यूज होता है। इसके बाद इसी रिएक्शन का एक और पार्ट है कि अगर हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एसिड क्लोराइड लिया हुआ है, अगर इस एसिड क्लोराइड में हम क्या करें बच्चों, जो CH3 हमने लिया है ये वाला पार्ट, अगर इस CH3 की जगह पे मैं बेंजीन की रिंग ले लूँ, राइट, यानी कि अगर मैं क्या करूँ, बेंजीन की रिंग ले लूँ, ऐसे बेंजीन की रिंग और ऊपर लगा हुआ है COCl, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा Cl और इस बेंजीन के इस पॉइंट से निकल जाएगा H, तो HCl तो हो गया अलग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है आपका बेंजीन की रिंग बच जाती है जिसपे एक बॉन्ड फ्री हो चुका है और यहाँ पे रिंग और CO। राइट, अब ये जो बेंजीन की रिंग है जब इसमें से एक H निकल जाता है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, C6H5। क्या लिख सकते हैं, अगर बेंजीन की रिंग में से एक H हमने रिमूव कर रखा है तो इसका नाम क्या हो जाता है, C6H5। तो हम इसको सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेंजीन की रिंग है, CO है और CO के साथ में क्या बचा, C6H5।
यानी यहाँ पे हमने Cl हटा दिया, यहाँ पे क्या रह जाता है रिंग और CO, और यहाँ पे जब एक H निकल चुका है तो ये क्या है C6H5, तो इसको यहाँ पे सिंपली लिख दो C6H5। अगर आप चाहो तो यहाँ पे रिंग भी बना सकते हो C6H5 की जगह। ठीक है, इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, बेंजोफिनोन। इसका नाम क्या है, बेंजोफिनोन। यानी कि जब हमने बेंजीन की रिंग को किसके साथ रिएक्ट करवाया, एक एसिड क्लोराइड के साथ में जो कि एरोमेटिक है, इसका भी एक नाम होता है, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, बेंजोइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड के साथ में जब रिएक्शन करवाओगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजोफिनोन। ये दोनों की दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कीटोन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, ये जो दो वर्ड हैं कीटोन के, जो नाम है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होंगे। आगे चल के हम इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ साथ में मैं आपको बताता हुआ भी जा रहा हूँ कि इस पे हर रिएक्शन पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर दे दे कि बेंजीन को हमें रिएक्ट करवाना है एसिड क्लोराइड के साथ में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। या ये पूछ सकता है कि एसिटोफिनोन को बनाने के लिए हम कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, तो ये रिएक्शन करवाएंगे। जैसे कि बेंजोफिनोन है, बेंजोफिनोन को करवाने के लिए, बनाने के लिए हम कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, तो ये रिएक्शन होगी। या ये पूछ सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन वी रिएक्ट बेंजीन विद बेंजोइल क्लोराइड, सो क्या होगा, बेंजोफिनोन बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद एक और रिएक्शन बचती है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है बट इजी बहुत है, और ये 9 मार्क्स का आपकी बार आएगा। 31 मार्क्स की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और उसमें से 9 नंबर का ये अकेला चैप्टर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बट है बहुत इजी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, इसके बाद हम अगली रिएक्शन पे चलते हैं। इसके बाद जो अगली रिएक्शन है कीटोन की प्रिपरेशन के लिए, वो क्या होती है, वो अगेन बहुत सिंपल रिएक्शन है। उसमें भी हमें क्या करना है, एसिड क्लोराइड ही लेना है, राइट। तो एसिड क्लोराइड हम लेंगे। एसिड क्लोराइड हो गया हमारा वही सिंपल CH3COCl। इसका नाम अब आप लोगों को याद भी हो चुका होगा क्योंकि बार बार आ रहा है, एसिड क्लोराइड। अब इस एसिड क्लोराइड के साथ में हमें क्या करना है, रिएक्शन करवानी है उस कंपाउंड की जिसका नाम है R2CD। अब ये R क्या है, R आप लोगों को पता है कि ये एल्काइल ग्रुप है, यानी इस R की जगह पे यहाँ पे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे जो ये R लिखा हुआ है, ये R यहाँ से एक R निकल के Cl की जगह पे आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CO और Cl हट के क्या आ गया, R। तो ये क्या बन गया बच्चों, एक कीटोन, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है और बाकी के जो दो बॉन्ड है उन पे क्या है, R है। अब अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, CH3COCl, एसिड क्लोराइड ले लिया हमने, और इसके साथ में हम R की जगह पे मैं कुछ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिख लिया CH3 इसका होल ट्वाइस और CD। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये R लिखा हुआ है CH3, ये Cl की जगह पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड, ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, ये R आ जाएगा, यानी ये CH3 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये क्या बन गया बच्चों, 3 कार्बन का एक कीटोन बन गया, जिसका नाम मैंने बताया था प्रोपेन टूओन या फिर प्रोपेनोन। तो ये जो दो प्रिपरेशन मैंने लास्ट में बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्पेशली कीटोन बनाने के यूज में आती हैं। तो इस तरीके से आपका जो इसमें जो पार्ट है एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन का, वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी क्या होगा बच्चों, 5 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी। बट अगेन फिर से मैं वही बात कहूँगा कि जो हमारी रिएक्शंस हैं है बहुत ज़्यादा बट है सिंपल, क्योंकि 9 नंबर का है इसलिए लेंथी तो होगा बट ईजी है। आज का लेक्चर देखने के बाद आप इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन हैं सारे कर पाओगे। तो इसको आप नोट कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पे।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये जो पार्ट है इस चैप्टर का सबसे लेंथी पार्ट यही है। अगर ये निपट गया तो इसका मतलब ये समझो कि आपका 70% चैप्टर खत्म, राइट। तो इसके बेसिकली हमारे 5 टाइप हैं, क्योंकि अगर आप इसको कैटेगरी वाइज करके नहीं पढ़ोगे तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों के लिए सारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगी। आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम क्या करें इसमें, यानी इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं कि किस किस कैटेगरी की इसमें रिएक्शंस होती हैं। अगर हम पहली टाइप की बात करें, उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब होता है बच्चों कि कोई नेगेटिव चीज इनके साथ आगे जुड़ जाती है, राइट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कोई भी ऐसा आयन जो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव पार्ट क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में जुड़ जाएगा आके। तो ये इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहला पार्ट हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद रिमूवल ऑफ H2O। यानी कि इस रिएक्शन में क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो होगी, लेकिन हर रिएक्शन में H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, राइट। इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है इसमें, थर्ड पार्ट का नाम है बच्चों रिडक्शन। अब ये जो मैं पार्ट लिखवा रहा हूं, इन पार्ट्स के अंदर रिएक्शंस होंगी, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अलग होगी, फिर इस पार्ट के अंदर रिएक्शंस अलग आएंगी, इस पार्ट के अंदर रिएक्शन अलग आएगी। अब जो रिएक्शन है बेसिकली वो स्टार्टिंग के 2 पार्ट में ही है, बाकी के जो पार्ट है उनमें एक एक रिएक्शन है मुश्किल से, और कुछ में तो थियोरिटिकल पार्ट है। इसके बाद है फोर्थ पार्ट है इसका ऑक्सीडेशन। अब ये जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, इसमें आप नोट डाउन कर लो कि ये पार्ट हमारा इस चैप्टर के अंदर जो हमारे केमिकल टेस्ट होते हैं वो इसी पार्ट से आते हैं, राइट। इसके बाद अगला जो पार्ट है आपका, अगला इसका जो पार्ट है फिफ्थ पार्ट, उसमें हम लेते हैं, जो कि आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, आप लोगों को टफ भी लगती होगी मे बी, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, बट इस लेक्चर को देखने के बाद बिल्कुल टफ नहीं लगेगी। एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। तो बेसिकली ये 5 पार्ट हैं इस चैप्टर के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, उसके अंदर रिएक्शंस होती कैसे हैं। केवल आपको एक पॉइंट समझना है, उसके बाद आप सारी रिएक्शन करते चले जाओगे, बस आपको नाम याद रखना है। रिएक्शन कैसे होगी ये सारी चीज़ें आप कर लोगे, बस आपको नाम याद रखते हुए जाना है, ठीक है। तो चलिए पहला पार्ट हम डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट में क्या आता है बच्चों, पहले पार्ट में जो पहली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद HCN। और HCN का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड। अब रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि इसमें जितनी भी रिएक्शन होगी वो कैसे होगी। देखो बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उनके अंदर एक ग्रुप होता है कॉमन, जिसका नाम है कार्बोनिल ग्रुप। ये C और डबल बॉन्ड O है और ये 2 बॉन्ड फ्री हैं। यहाँ पे हम अगर दोनों पे R जोड़ देंगे तो कीटोन बन जाएगा, अगर किसी भी एक पे H लगा देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसमें हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों, वो क्या है कि हमें किसी नेगेटिव चीज़ को इसके साथ ऐड करवाना है, यानी कि नेगेटिव चीज़ मतलब न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि हेडिंग भी लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जाके क्या करेगा बच्चों, अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, एक बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आ जाएगी कि C बॉन्ड टूट के किस पे गया, ऑक्सीजन पे,
जिस पे जाएगा उस पे नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव। एक बॉन्ड टूट चुका है तो बीच में क्या बचा है, सिंगल बॉन्ड। तो ये वाली स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। अगर आपको ये वाली स्ट्रक्चर याद है तो इस चैप्टर की सारी रिएक्शन जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज करवाऊंगा सारी आपकी होती चली जाएगी। तो आपको केवल इसको याद रखना है कि सी पे प्लस ओ पे माइनस, राइट। तो सबसे पहली रिएक्शन करते हैं हम HCN के साथ में। तो सबसे पहली रिएक्शन में हमको क्या करना है, हमको ये ग्रुप लेना है C डबल बॉन्ड O। अगर हम चाहते हैं कि इससे हम देखो, अगर हमारे पास में एक कार्बोनिल ग्रुप है और इससे हम ये चाहते हैं कि एल्डिहाइड बना ले या कीटोन बना ले, कुछ भी बना सकते हैं। अगर मान लो मैं लिखना चाहता हूँ इथेनल, तो मैं क्या करूँगा, एल्डिहाइड है इथेनल, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे H लगा दिया और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया बच्चों, CH3। तो ये जो रिएक्शंस है केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली हम क्या करेंगे, इथेनल को लेके ही समझेंगे, राइट। इथेनल को लेके समझेंगे, बाकी आप यहाँ पे अगर जो चेंज करोगे वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता चला जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया है CH3CHO, राइट। तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे बच्चों, HCN के साथ में। तो HCN के अंदर जो CN पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, नेगेटिव है, यानी ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल है। और जो H वाला जो पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हो कि C पे प्लस है, O पे माइनस है। C पे प्लस है और O पे माइनस है, इसका मतलब है कि CN किसके साथ जाएगा, प्लस वाले के साथ, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ जाएगा। तो C के साथ कौन जाएगा, CN, और O के साथ कौन जाएगा बच्चों, H। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपली आप देख सकते हो, C के साथ कौन चला गया, CN, O के साथ कौन चला गया, H। और बाकी जो इधर वाला ये पार्ट है इसको हमें नहीं छेड़ना है, ये एज इट इज ऐसे ही लिखा रहेगा, CH3 और H। अब ये जो प्रोडक्ट बन के आया है, C के साथ में हमने क्या लगा दिया, CN लगा दिया, क्योंकि C क्या था, पॉजिटिव। O कैसा है, नेगेटिव, O के साथ में क्या लगा दिया, H। तो ये कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बच्चों, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम साइनोहाइड्रिन, राइट। तो हमने ये रिएक्शन किसके साथ करवाई है, HCN की, इथेनल के साथ में। तो अगर आप इस कंपाउंड का पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, इथेनल साइनोहाइड्रिन, राइट। अगर आप साइनोहाइड्रिन भी लिख के छोड़ देंगे तब भी ठीक है। तो इथेनल साइनोहाइड्रिन, ये किसका नाम हो गया, जब हमने HCN के साथ में रिएक्शन करवाई इथेनल की। तो ये हमारी पहली रिएक्शन थी। अब हम चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के सेकंड इक्वेशन पे। तो इसकी जो दूसरी रिएक्शन आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं बच्चों किसके साथ में, इसमें जो रिएक्शन होगी वो होगी रिएक्शन विद NaHSO3, NaHSO3। इसका नाम होता है सोडियम, H माने हाइड्रोजन, और SO3 का नाम होता है बच्चों सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में हमको रिएक्शन करवानी है। तो हमने वही काम करना है कि C डबल बॉन्ड O ले लिया, राइट, और हमने इसकी रिएक्शन करवा दी NaHSO3 के साथ में, ठीक है। अब ये जो NaHSO3 है, इसके अंदर हमें क्या चेक करना है कि कौन सा पार्ट पॉजिटिव है और कौन सा पार्ट नेगेटिव है। जब हमको ये पता चल जाएगा तो नेगेटिव पार्ट को हम कार्बन पे लगा देंगे और पॉजिटिव पार्ट को हम Na पे लगा देंगे। तो इसके अंदर जो Na है ये तो है प्लस, और ये वाला जो पार्ट होता है HSO3 ये पूरा है नेगेटिव। तो जैसे कि हमने मैकेनिज्म देखा था, मैकेनिज्म में क्या था, C पे प्लस और O पे माइनस, राइट। तो C के साथ हम क्या लगाएंगे बच्चों, HSO3, और O के साथ क्या लगाएंगे, Na। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C के साथ कौन जाएगा, HSO3, O के साथ कौन जाएगा, Na। तो क्या हो गया, ONA, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसको इथेनल मान के चलते हैं तो हम यहाँ पे CH3 लिख देते हैं, यहाँ पे H लिख देते हैं, ऐसे ही वो CH3 और H यहाँ पे आ जाएगा सेम एज इट इज, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब जब हम इसका नाम लिखते हैं इधर जो ये प्रोडक्ट बना है, तो हम इसको सिंपली लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट, सिंपल, कोई इसका स्पेसिफिक नाम नहीं है। अब हमने ये रिएक्शन किसके साथ करवाई थी बच्चों, इथेनल के साथ में करवाई थी, तो हम इसके साथ में लिख देते हैं इथेनल,
क्या लिख देंगे, इथेनल सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है इसकी। ये दूसरा पार्ट था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, रिएक्शन करवानी है किसके साथ में, एल्कोहल के साथ में, रिएक्शन विद एल्कोहल। हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हुए जा रहे हैं, सिर्फ CO ग्रुप के साथ। CO ग्रुप का मतलब क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने बाकी के जो 2 बॉन्ड हैं उन पे क्या रखा हुआ है। तो चाहे कीटोन के साथ करा लो चाहे एल्डिहाइड के साथ, रिएक्शन का प्रोसीजर सेम रहेगा। अब जैसे कि मैंने बताया है C पे प्लस O पे माइनस, ये मैकेनिज्म हमको लेना है। तो जब हम एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या करना है बच्चों, एल्कोहल के साथ में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O ये ले लेंगे। एल्कोहल का मतलब क्या होता है बच्चों, ROH, ठीक है। तो इसके अंदर जो R होता है वो प्लस होता है और OH होता है वो माइनस होता है, यानी कि OH किसकी तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वही जाके इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के इस पे आ जाएगा, C पे प्लस आ जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा। बट आप डायरेक्टली याद रखो कि C पे प्लस O पे माइनस। तो क्या होगा बच्चों, C के साथ में क्या लगेगा, C के साथ, क्योंकि C पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा, OH, तो C पे लग गया OH। और ये जो O है उसके साथ कौन जाएगा, R, तो ये आ गया आपका OR, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं क्या, CH3 और H, तो ये इथेनॉल हो गया, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसका नाम होता है बच्चों हेमी एसिटल। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेमी एसिटल का मतलब है कि जब आप किसी भी एल्डिहाइड के साथ में या किसी भी कीटोन के साथ में किसकी रिएक्शन करवाते हो, एल्कोहल की, तो हेमी एसिटल बनता है। तो अगर मैं इसी रिएक्शन को थोड़ा और आगे चलाऊं, यानी एक बार और एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवाऊं, एक बार और, तो जब एक बार और करवाओगे तो इसमें क्या चेंज आएगा, ये इधर वाला जो पार्ट है ये तो सेम रहेगा, इसमें तो हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या चेंज आएगा कि यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, OH यहाँ से निकल जाएगा और H यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, केवल O, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, R। तो ये O के साथ में ये R चला जाएगा और बाकी एज इट इज, ठीक है। इस प्रोडक्ट का नाम होता है एसिटल। तो ये हेमी एसिटल यानी कि आधा एसिटल। और अगर दोनों ही बॉन्ड पे OR आ गए, यहाँ पे एक बॉन्ड पे OR है दूसरे पे OH है, अगर एक पे OR है तो हेमी एसिटल, दोनों पे OR है तो एसिटल। इसके बाद इस पार्ट की लास्ट रिएक्शन आती है, उस रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विद इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब है CH2OH CH2OH। इस कंपाउंड को आप बहुत बार देख चुके होंगे क्योंकि ये सॉल्यूशन जो चैप्टर है आपका फर्स्ट बुक में उसमें भी कई बार यूज होता है। तो अब हमें क्या करना है, इसके साथ में रिएक्शन करवानी है, किसकी रिएक्शन करवानी है, कार्बोनिल ग्रुप की, ठीक है। तो जब हम इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, H2O आपको बाहर निकालना है, केवल क्या बाहर निकालना है, H2O। ये थोड़ी अलग है, इसमें मतलब हम प्लस माइनस के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं, इसमें क्या हमें क्या करना है, H2O बाहर निकालना है। तो H2O बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, H2 तो उठाएंगे यहाँ से, 2 H उठा लिए, और यहाँ से क्या उठा लेंगे बच्चों, ऑक्सीजन। H2O बाहर हो गया। अब क्या रहता है, यहाँ पे क्या बचेगा, C, और एक बॉन्ड पे तो आ जाएगा OCH2, दूसरे पे भी आ जाएगा OCH2। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा OCH2 और OCH2। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि CH2 आपस में भी लिंक है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड लगा दो। अगर हमने ये रिएक्शन किसके साथ करवाई है, इथेनॉल के साथ में करवाई है, तो यहाँ पे क्या रख दो, CH3, यहाँ पे रख दो H, ऐसे यहाँ पे सेम, यहाँ पे रख दो CH3, यहाँ पे रख दो H। ये जो रिएक्शन है इससे जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम होता है केटल, ठीक है। ये क्या हो गया, केटल। तो जब हमने क्या किया, एल्डिहाइड के साथ में, बट ये जो रिएक्शन होती है हम बेसिकली कीटोन के साथ में ही करवाते हैं, तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे CH3 ही रखो। अगर मैंने दोनों बॉन्ड पे क्या किया, CH3 पुट कर दिया, तो ये क्या है, कीटोन है, जिसका नाम मैंने बताया था कि प्रोपेन 2 ओन है। इसके साथ में जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवा रहे हैं, ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये वाला।
इथाइलिन ग्लाइकोल। जब हम इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, 2H यहाँ से निकल रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, और बाकी जो बचा OCH2 वो इसके साथ कंबाइन हो गया, प्रोडक्ट बन गया केटल। ओके, अब अगला पार्ट इसका स्टार्ट होता है जिसका नाम क्या है बच्चों? अगले पार्ट का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद रिमूवल ऑफ H2O। H2O, तो इसमें हम क्या करेंगे? H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। तो इसमें हमारी कम से कम 6 से 7 रिएक्शन आती है, और उन 6-7 रिएक्शन में हमें क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना, केवल H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकालते हुए जाना है, और बस नाम याद रखने हैं कि हमने रिएक्टेंट क्या लिया और प्रोडक्ट क्या लिया, मतलब प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हम क्या करेंगे? पहले पार्ट में हम देखते हैं रिएक्शन विद एमोनिया। एमोनिया, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, एमोनिया का मतलब क्या है? NH3, सिंपल फॉर्मूला होता है। ये जितनी भी रिएक्शन है बेसिकली ये एमोनिया के डेरिवेटिव के साथ ही होती हैं। एमोनिया के डेरिवेटिव का मतलब है कि NH3 में चेंज करके हमने कुछ रिएक्टेंट बनाए और उनकी रिएक्शन करवाई कार्बोनिल ग्रुप के साथ में। तो जो पहली रिएक्शन है उसमें हमें सिंपली क्या करना है? हमें क्या करना है भाई? कार्बोनिल ग्रुप ले लिया हमने, C डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ? एमोनिया के। एमोनिया क्या है? NH3। जब हम NH3 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो जैसे कि हेडिंग है ऊपर की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद रिमूवल ऑफ H2O, तो हमें इसमें क्या करते हुए जाना है? केवल H2O को बाहर निकालते हुए जाना है, और जो बाकी जो बचेगा उनको हमें ऐड करा देना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या यहाँ से हमको ऑलवेज O निकालना है कार्बोनिल ग्रुप से, और यहाँ से जो हम रिएक्टेंट इसके साथ में लेंगे वहाँ से H2 को निकालना है। तो हमने यहाँ से H2 हटा दिया और यहाँ से O हटा दिया, तो अब यहाँ पे क्या बचता है बच्चों? C डबल बॉन्ड, बस ये रह गया क्योंकि ऑक्सीजन तो निकल गया। यहाँ पे क्या बचता है? H2 निकलने के बाद केवल NH। तो हमें जब भी इन दोनों रिएक्टेंट को जोड़ना है तो हमेशा किसकी साइड से जोड़ना है? नाइट्रोजन की साइड से, N की साइड से। तो अब इस डबल बॉन्ड के साथ कौन आ जाएगा? N, और N के साथ में और क्या बचा हुआ है? एक H, क्योंकि हमने H2 यहाँ से निकाला है, एक H बचा हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया H। अब ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना इसका नाम होता है आइमाइन। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे इथेनॉल लिया है, जैसे कि मान लो मैं इसको लिख देता हूँ CH3 और यहाँ पे लिख देता हूँ H, तो ये क्या बन गया? इथेनॉल। कंबाइन करके आप देख सकते हो CH3CHO, इथेनॉल है। जब इसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो आइमाइन बन रहा है, तो यहाँ पे भी अगर मैं पुट कर दूँ CH3 और H, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल आइमाइन। तो ये है इसका पहला पार्ट, ठीक है, जो कि बहुत इजी है। अगला सेकंड पार्ट देखते हैं। ये सारी रिएक्शन एक ही टाइप की है, बस आपको इसमें नाम याद रखते हुए चलना है। सेकंड जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एमाइन। एमाइन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम एमाइन लेंगे RNH2। आप लोगों ने एमाइन चैप्टर में देखा भी होगा, RNH2 ये किसकी फॉर्म होती है? एमाइन की। तो हमने क्या किया? कार्बोनिल ग्रुप लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी एमाइन के साथ में। एमाइन क्या होता है बच्चों? RNH2। तो हमको वही सेम काम यहाँ पे करना है, H2O बाहर निकालना है। H2O बाहर निकालना है। जब H2O बाहर निकालेंगे तो मैंने बताया कि O हमेशा यहाँ से निकलेगा और H2 यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बचेगा? जब हमने यहाँ से क्या निकाल दिया? O बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे रह गया केवल C डबल बॉन्ड O ऐसे, और यहाँ पे क्या रह गया? N और R। तो मैंने क्या बताया था अभी कि नाइट्रोजन की साइड से जोड़ना है हमेशा, तो मैंने यहाँ पे लिखा N और उसके साथ में R। तो अगर मैंने ये क्या लिया है? इथेनॉल लिया है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे CH3 पुट कर दूंगा और यहाँ पे H पुट कर दूंगा। यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम होता है बच्चों स्किफ बेस। अब ये जो स्किफ बेस है ये हमने किसका बनाया? इथेनॉल का। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इथेनॉल, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो सकता है? इथेनॉल स्किफ बेस। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। किया हमने क्या? सिंपल वही किया, H2O बाहर निकाल दिया। प्रोडक्ट के नाम याद रखते जाने हैं और रिएक्टेंट के क्या ले रहे हैं हम?
जैसे कि ये रिएक्टेंट का नाम क्या है, एमाइन है। तो अगर आपका यहाँ पे R की जगह पे कुछ एल्काइल ग्रुप आ जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 आ गया या फिर C2H5 आ गया, तो सिंपली इस R की जगह पे यहाँ पे वो रख देना है, CH3 है तो CH3 रख दो, C2H5 है तो C2H5 रख दो। ये सेकंड इसकी रिएक्शन थी, जो हमने सेकंड पार्ट लिया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद द रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसका जो थर्ड पार्ट है, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन। अब सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल एमाइन का मतलब क्या है, क्या फॉर्मूला होता है इसका। हाइड्रोक्सिल एमाइन का मतलब है NH2OH। इसका नाम क्या है बच्चों, हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो जब हम हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे किसकी, कार्बोनिल ग्रुप की, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वही सेम काम होगा कि यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, यहाँ से हमने क्या ले लिया H2 और यहाँ से क्या ले लिया O, तो क्या बचता है, यहाँ पे रह जाएगा C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बचेगा N और OH। हमें किसकी साइड से जोड़ना है, N की साइड से, तो हमने क्या लिखा N और उसके साथ में और क्या बचा हुआ है OH, तो OH हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये जो कंपाउंड यहाँ पे बनता है इसका नाम होता है बच्चों ऑक्साइम, OXIME, ऑक्साइम। तो अगर हमने ये रिएक्शन किसके साथ की है, इथेनॉल के साथ में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CH3 पुट कर देंगे और यहाँ पे H पुट कर देंगे। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा CH3, क्योंकि इस वाले पार्ट को तो हमको छेड़ना ही नहीं है, रिएक्शन हमें केवल इस पार्ट के साथ करानी होती है, CO के साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पूरा नाम अब क्या हो जाएगा, अगर हमने ये रिएक्शन इथेनॉल के साथ में करवाई है, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल ऑक्साइम। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि इथेनॉल ऑक्साइम की स्ट्रक्चर बनाओ, तो इथेनॉल ऑक्साइम की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी ये। तो आपको उसके लिए रिएक्शन याद होनी चाहिए कि ऑक्साइम बनता कब है, कि जब हम कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ में, तो हमारा क्या बनता है, ऑक्साइम बनता है। अब अगर वो इथेनॉल ऑक्साइम बनवा रहा है तो यहाँ पे आप CH3 और H रख दो, अगर वो प्रोपेनोन एग्जाइम बनवा रहा है तो आप यहाँ पे दोनों पे CH3 पुट कर दो, वो तो एज इट इज रखा रहेगा, चेंज कहाँ आएगा, केवल यहाँ पे नाम बदल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट, अगली रिएक्शन देखते हैं। सारी रिएक्शन में केवल आपको नाम ही इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं, बाकी इनका प्रोसीजर सेम है, यानी कि ये रिएक्शन होंगी कैसे, वो प्रोसीजर सेम है, सब में वही होना है, H2O रिमूव होना है। तो जो फोर्थ रिएक्शन है वो आती है रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजीन में हमें क्या करना है, हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्शन करवानी है। अब हाइड्रोजीन क्या होता है, हाइड्रोजीन का मतलब होता है बच्चों NH2NH2। ये क्या है, हाइड्रोजीन है, NH2NH2, इसको हाइड्रोजीन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, तो वही काम होगा जो अब तक हम इन रिएक्शंस में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, H2O निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हमने H2 ले लिया और यहाँ से हमने O ले लिया, H2O बाहर हो गया। यहाँ पे क्या बचता है, C डबल बॉन्ड, बस ये रहता है। यहाँ पे क्या बचा, N और NH2। हमें जोड़ना किसके साइड से है, डबल बॉन्ड को हमेशा N की साइड से, तो हम क्या लिखेंगे N, और N के साथ में और क्या है NH2, तो उसको एज इट इज लिख दो, उसको छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो हमने ये क्या लिया था, हाइड्रोजीन। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होता है बच्चों, हाइड्राजोन। बस ये थोड़ा सा चेंज करना है, हाइड्रोजीन से हाइड्राजोन बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पे क्या लिया है बच्चों, वही सेम चीज़, अगर हमने मान लो इथेनल लिया है तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा इथेनल हाइड्राजोन। ठीक है, तो इसके बाद अगली रिएक्शन देखते हैं, फिफ्थ पार्ट इसी का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद द रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, इसके फिफ्थ पार्ट में हमें क्या करना है कि हमें कार्बोनिल ग्रुप लेना है। ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन, यानी ये रिएक्शन जो है वो किसके साथ है, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में करवानी है। अब फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है,
ये जो हाइड्रोजीन लिखा हुआ है ऊपर NH2 इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना है, और थोड़ा सा चेंज करते ही वो क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजीन बन जाएगा। हमें क्या करना है इसमें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है NH2 तो हम क्या करेंगे, NH2NH यहाँ तक तो सेम रखेंगे, और एक H की जगह पे क्या लगा देंगे, बेंजीन की रिंग लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, फिनाइल हाइड्रोजीन। यानी कि अगर कभी भी बेंजीन की रिंग चेन में लगी हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, फिनाइल हाइड्रोजीन। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, सेम काम करना है। यहाँ से हम H2 उठा लेंगे और यहाँ से O को उठा लेंगे, तो H2O बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया, N आ गया, क्योंकि हमें हमेशा N की साइड से जोड़ना है। उसके बाद क्या आता है, ये H2 तो निकल गया है, फिर NH है तो NH को लिख दो। उसके बाद क्या है, रिंग है हमारी बेंजीन की, तो उसको भी एज इट इज लिख दो। ये क्या था, जो हमने रिएक्टेंट लिया था फिनाइल हाइड्रोजीन। अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या नाम होगा, फिनाइल हाइड्रोजोन। बस ये चेंज करना है इसमें, फिनाइल हाइड्रोजोन। अब अगर हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई है, अगर मान लो अब की बार मैं ले लेता हूँ कि चलो हमने ये प्रोपेनॉन के साथ में करवाई है, ठीक है, तो प्रोपेनॉन के साथ में अगर करवाई है तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको तो चेंज ही नहीं करना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा पूरा, प्रोपेनॉन फिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, तो ये हमारी फिफ्थ रिएक्शन हो गई। अब इसमें एक पार्ट और बचता है, दो पार्ट और बचते हैं इसमें, टोटल 7 रिएक्शन है, 5 हमारी हो गई हैं, 2 रिएक्शन और बचती हैं। उनका भी टाइप सेम ही है, बस नाम याद करने हैं, नाम अलग है। तो 6 रिएक्शन हमारी आती है, रिएक्शन विद 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन है क्या। अब जैसे कि हमको पता है कि फिनाइल हाइड्रोजीन क्या है, ये तो हमको पता है, ये क्या होता है, NH2 फिर NH, और हमने एक H को हटा के क्या लगा दी, बेंजीन की रिंग लगा दी। तो ये तो हमारा क्या है, फिनाइल हाइड्रोजीन है। अब इसने क्या बोला है, 2,4 डाइनाइट्रो, यानी कि बेंजीन की सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे आपको क्या लगा देना है, नाइट्रो ग्रुप लगा देना है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड यानी कि ये वाला NO2 यहाँ लगा दिया, 1 2 3 और ये 4, एक NO2 यहाँ पे लगा दिया। तो ये किसका फॉर्मूला है, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन का, सिंपल। अब इसके साथ में हमें किसकी रिएक्शन करवानी है बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप की। तो ये हमने कार्बोनिल ग्रुप ले लिया। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O बाहर निकालना है, यहाँ से हमने H2 ले लिया, यहाँ से हमने O ले लिया, और बाकी के जो रिएक्टेंट बचेगा उनको ऐड करा दो। तो सिंपली क्या करना है हमको, C डबल बॉन्ड, यहाँ से H2 निकल चुका है, क्या बचा है केवल N। उसके बाद में जो भी पार्ट है उसको एज इट इज लिख दो, NH है, बेंजीन की रिंग है, और उसके साथ में 2 NO2 जुड़े हुए हैं। अब इसका नाम क्या था, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। अब जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, अगर हमने ये रिएक्शन किसके साथ करवाई है, इथेनॉल के साथ में करवाई है, तो अगेन इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा फिर, इथेनॉल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। तो हम इसके साथ में, इस नाम के साथ में इथेनॉल और ऐड कर देंगे, बस प्रोसीजर सेम रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ भी आता है, अगर मान लो प्रोपेनॉन आता है या फिर प्रोपेनल आता है, तो प्रोपेनल के केस में क्या करेंगे, यहाँ पे CH3 की जगह क्या लिख देंगे, C2H5 CHO। तो सेम चीज़ें रखनी है। यहाँ पे हमने अगर इथेनॉल लिया हुआ है तो अभी इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। तो ये आपकी 6th रिएक्शन है, सेकंड लास्ट रिएक्शन है इस पार्ट की। इसके बाद लास्ट रिएक्शन रहती है जिसका नाम है रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। अब देखो जितनी भी हमने इसमें रिएक्शन पढ़ी है सब में प्रोसीजर एक ही है, नाम याद रखने हैं। प्रोसीजर क्या है, H2O का मॉलिक्यूल रिमूव करना है और बाकी का जो पार्ट बचता है उनको ऐड करवा देना है, बस ये प्रोसीजर है। अब जो अगली रिएक्शन है, इसकी जो लास्ट रिएक्शन है, वो लास्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला याद करना है। तो सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, NH2 NHCO NH2। यानी क्या करना है इसमें, जैसे हमारा हाइड्रोजन था NH2 तो हमने क्या किया, यहाँ से एक H को हटाया और उसकी जगह CONH2 लगा दिया। तो ये क्या बन गया बच्चों, सेमी कार्बाजाइड। ये वाला जो फॉर्मूला है किसका है, इसका है, सेमी कार्बाजाइड का, राइट। तो हमें इसके साथ में रिएक्शन किसकी करवानी है, कार्बोनिल ग्रुप की। तो ये हमारा हो गया कार्बोनिल ग्रुप। अब हमें क्या करना है, इसमें H2 बाहर निकालना है, वही सेम चीज़। यहाँ से हमने H2 ले लिया, यहाँ से हमने O ले लिया। तो क्या रहता है यहाँ पे रह गया C और ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया N। H2 तो निकल गया है, उसके बाद का जो भी पार्ट है उसको ऐसे या कैसे लिख दो आप, NHCO NH2। जब सेमी कार्बाजाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बनता है सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। अब अगर हमने यहाँ पे वही सेम चीज़, अगर हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, अगर हमने क्या लिया है, इथेनॉल लिया हुआ है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इथेनॉल सेमी कार्बाजोन। अगर हमने ये क्या लिया है, इथेनॉल लिया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल सेमी कार्बाजोन। तो ये इस पार्ट की जो सेकंड पार्ट था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद द रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ये उसकी लास्ट रिएक्शन है। अब इसके बाद में जो रिएक्शन, जो आपके तीन पार्ट बचे हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और एल्डोल कंडेंसेशन वाला, ये तीनों के तीनों पार्ट में ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, सिंपल है, ये जल्दी निपट जाएंगे। तो अब हम इसके बाद चलते हैं किस पे, नेक्स्ट पार्ट पे। तो अगला जो पार्ट है वो है हमारा, ये थर्ड पार्ट आ जाता है आपका, दो पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। थर्ड पार्ट में क्या आता है, इसमें आता है हमारा रिडक्शन। तो रिडक्शन में केवल आपको दो रिएक्शन पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है, एक है क्लीमेंशन रिडक्शन और एक है वोल्फ किस्नर रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन क्या होता है। ये रिएक्शन हमेशा नाम से पूछी जाती है कि क्लीमेंशन रिडक्शन बताओ क्या होता है, और ये रिएक्शन के बीच में भी यूज हो जाती है। इसका आप हेडिंग डाल लो, रिडक्शन, थर्ड पार्ट। इसमें केवल दो रिएक्शन है। तो पहली जो रिएक्शन है वो है क्लीमेंशन रिडक्शन। इसमें हमें क्या करना है, अगर हमारे पास में कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि मैंने बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन को जब आप करोगे तो उसमें केवल कार्बोनिल ग्रुप को लेकर चलना है, क्योंकि वो दोनों में प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको कीटोन बनाना चाहते हैं तो हम इस पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख देंगे दोनों पे। अगर हम इसको एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो एक पे H लिख देंगे, दूसरे पे R जोड़ देंगे। तो क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या करना है, केवल आपको रिएजेंट के नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो किसके साथ होती है, ZnHg के साथ, और HCl की प्रेजेंस भी यहाँ पे रहेगी। तो ZnHg का नाम क्या होता है बच्चों, Zn मतलब जिंक, और जो Hg है, Hg क्या होता है, मर्क्यूरी। बट अगर ये कभी भी किसी मेटल के साथ में जुड़ा होता है तो इसको हम बोलते हैं अमलगम। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, जिंक अमलगम। अब देखो इस रिएक्शन में होगा क्या, सिंपली जब हम जिंक अमलगम के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है CO जो ग्रुप है इसका CH2 बन जाएगा, बस ये होना है। इसी को रिडक्शन बोलते हैं, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन हटा रहे हैं और हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब रिडक्शन ही हुआ। एक ऑक्सीजन को अगर हटाओगे तो उसकी जगह कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, दो, क्योंकि दो हाइड्रोजन मिलके दो बॉन्ड बनाते हैं और ऑक्सीजन अकेला दो बॉन्ड बना रहा है। तो अगर एक ऑक्सीजन को हटाना है तो दो हाइड्रोजन इसको देने पड़ेंगे। तो जब ये कंपाउंड जिंक अमलगम की प्रेजेंस में रहेगा तो ये CO क्या हो जाएगा, CH2। तो देखो बाकी सेम रखनी है स्ट्रक्चर, CH3 को और CH3 को, इसको, इन दोनों को हमने सेम रखा, और ये जो CO है इसका क्या बन गया, CH2, सिंपल। अब ये जो है अगर मैं इसको क्या करूं, इसको कंबाइन करके लिखूं तो कैसे लिखूंगा, CH3 CH2 CH3, ऐसे लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH3। अगर इसको और कंबाइन करोगे तो ये क्या है, C कितने हैं इसके अंदर, 3, और H कितने आ रहे हैं इसके अंदर, 3 2 5 और 3 8, यानी कि C3H8। ये क्या बन गया बेसिकली हमारा, ये बन गया हमारा प्रोपेन। यानी कि जब हम रिडक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड का या कीटोन का क्लीमेंशन रिडक्शन में, तो वो क्या बनाता है, हमेशा एक एल्केन बनाता है। जैसे कि यहाँ पे प्रोपेन बन गया। अगर मैं यहाँ पे लेता CH3 और यहाँ पे लेता H तो वो क्या बन जाता,
CH3 इसका हो जाता CH2 और यहाँ पे ये H, यानी CH3 बन जाता। CH3 का मतलब क्या होता है C2H6, और C2H6 क्या है, इथेन। तो जब भी हम रिडक्शन करवा रहे हैं इसमें हमारा क्या बन के आ रहा है, एक एल्केन बन के आ रहा है। अब इसी तरीके से सेम रिएक्शन दूसरी है वोल्फ किस्नर रिएक्शन, उसमें क्या होगा, रिएजेंट चेंज हो जाएंगे लेकिन उसमें भी होगा क्या, कार्बोनिल ग्रुप का CH2 बनेगा, CO का CH2 बनेगा, और उसमें भी जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या बनेगा, एक एल्केन बनेगा। तो अगली रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम क्या है बच्चों, वोल्फ किस्नर रिएक्शन। ये रिडक्शन का सेकेंड पार्ट है और लास्ट पार्ट है, वोल्फ किस्नर रिएक्शन, या फिर लिख सकते हो रिडक्शन। तो इसमें हमें क्या करना है, इसी तरीके से यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लिया है इसको ले लेंगे। अब ये रिएक्शन क्या है बच्चों, दो स्टेप में होती है। पहले तो हमें ये रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन के साथ में, NH2 ये क्या बताया था मैंने, हाइड्रोजन। तो जब हम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल बाहर, H2 यहाँ से, O यहाँ से, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे N रहता है और यहाँ पे रहता है NH2। अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ CH3 और H, ये क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। तो यहाँ पे ये CH3 और H इसको सेम रख दो ऐसे ही, चेंज कहाँ रहा है, केवल इस पार्ट में, H2O बाहर निकल गया। अब अगर हम इसको अगेन क्या करें, अभी तक एल्केन तो बना नहीं है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अब हम KOH की प्रेजेंस में रख देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रखेंगे तो देखो सिंपली क्या होगा, हमें यहाँ पे CO का क्या बनाना है, CH2। तो ये जो H2 है ना यहाँ पे, ये उठ के आ जाएगा C के साथ, ठीक है। और ये जो दो N है यानी कि N2 गैस की फॉर्म में बाहर, तो क्या बचता है यहाँ पे CH3, यहाँ पे आ गया हमारा H, CH2 और N2 बाहर। अब अगर आप इसको देखो तो ये क्या है, CH3 CH2 और एक H ये रहा, तो क्या हो गया CH3 CH3, और CH3 का मतलब क्या है, CH3 का मतलब है C2H6 यानी कि इथेन। तो बन गया हमारा एक एल्केन। तो वोल्फ किस्नर रिएक्शन से हमने क्या किया, रिडक्शन करवाया, एल्केन बन गया। इससे पहले हमने किससे कराया था, क्लीमेंसन रिडक्शन से। दोनों ही रिएक्शन में एल्केन बनना है, ठीक है। एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, उनका रिडक्शन करवाना है और एल्केन में कन्वर्ट कर देना है। ये है वोल्फ किस्नर रिएक्शन, और ये नाम से ही पूछी जाती है ज़्यादातर एग्जाम में कि वोल्फ किस्नर रिएक्शन बताओ या फिर क्लीमेंसन रिडक्शन बताओ। दोनों में ये ध्यान रखना है, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसका क्या बनना है, फाइनली एल्केन बनना है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट खत्म हो जाता है क्योंकि इसमें दो ही रिएक्शन है, रिडक्शन वाला जो पार्ट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के बाद आएगा हमारा एल्डोल वाला पार्ट, और उसके बाद हमारा ये जो पार्ट है एल्डिहाइड और कीटोन का, ये फिनिश हो जाएगा। अगला जो हमारा पार्ट है फोर्थ पार्ट, इसका नाम है ऑक्सीडेशन। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है ये केमिकल टेस्टिंग में यूज़ होगा इस चैप्टर के अंदर, यानी ये रिएक्शंस हम केमिकल टेस्टिंग में यूज़ करेंगे। तो पहला ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें बेसिकली दो रिएजेंट है जो यूज़ होते हैं, उन दोनों के नाम है, पहले का नाम है टोलन रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, और दूसरे वाले का नाम क्या है बच्चों, फेलिंग रिएजेंट। टोलन रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस OH। लेकिन हमको इसमें केवल इस बात पे फोकस करना है कि इसके अंदर Ag है। Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर। ये अभी आगे चल के रिएक्शन में पता चल जाएगा कि इसका क्या यूज़ है इसमें। फेलिंग रिएजेंट जो होता है ये बेसिकली साल्ट का मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि भाई फेलिंग रिएजेंट हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड है और एक सोल्ट होता है रोचले सोल्ट। लेकिन आप केवल इसको ध्यान रखना, कॉपर हाइड्रोक्साइड को, राइट। तो इसमें होगा क्या कि ये कैसे टेस्टिंग के उसमें काम आएंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो रिएजेंट लिखे हुए हैं, क्योंकि इसका हेडिंग क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चाहे टोलन रिएजेंट हो चाहे फेलिंग रिएजेंट हो, ये दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि इनका क्या यूज होगा।
तो सबसे पहले लेते हैं टोलन रिएजेंट को। अब टोलन रिएजेंट का काम क्या है? ऑक्सीडेशन करवाना। तो अगर हम क्या करते हैं, कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने क्या ले लिया, CH3CHO, और इसको मैं इसमें के अंदर मैंने क्या डाल दिया बच्चों, टोलन रिएजेंट को डाल दिया। तो टोलन रिएजेंट क्या करेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा देगा। और एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये बन गया CH3COOH। ठीक है, प्लस इसमें एक और चीज़ बनती है जिसका नाम क्या है, Ag, और इस Ag को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। यानी ये कुछ इस तरीके से होगा कि मान लो कि अगर हमारे पास में कोई एक ये टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, CH3CHO पड़ा हुआ है, जो क्या है, एक एल्डिहाइड है, इथेनॉल। हमने क्या किया, ऊपर से इसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया, टोलन रिएजेंट डाल दिया। तो जैसे ही टोलन रिएजेंट डालोगे, एक तो बन जाएगा CH3COOH, और ये जो लेयर है यहाँ पे, इस पे एक सिल्वर कलर की एक लेयर बन जाएगी, यानी वो एक चमकदार सी लेयर बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। तो अगर मान लो हम ये एल्डिहाइड में डालेंगे तो सिल्वर मिरर फॉर्म होगा, और अगर कोई और कंपाउंड है तो नहीं होगा। जैसे अगर मान लो पूछ लेता है कि एक केमिकल टेस्ट बताओ जो इथेनॉल में और इथेनॉल में डिफ्रेंशिएट कर पाए, तो जब इथेनॉल में डालोगे टोलन रिएजेंट को तो सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगा, बट अगर इथेनॉल में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इथेनॉल एल्डिहाइड नहीं है, और ये जो टोलन रिएजेंट है किसके साथ रिएक्शन दे रहा है, एल्डिहाइड के साथ में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, यानी कि बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है क्या, CHO, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, टोलन रिएजेंट को डाल दिया, तो ये इसको क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, यानी बेंजीन के ऊपर COOH आ जाएगा, और एक सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगा, यानी कि Ag, सिल्वर मिरर। ठीक है, तो यानी अगर हम टोलन रिएजेंट को किसी भी टाइप की एल्डिहाइड में डालते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे वो एरोमेटिक हो। एलिफेटिक का मतलब हो गया एक सीधी कार्बन की चेन, और एरोमेटिक का क्या मतलब हो गया, जिसमें बेंजीन की रिंग हो। तो दोनों के दोनों टाइप के ही एल्डिहाइड टोलन रिएजेंट टेस्ट देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कीटोन की। तो अगर हम कीटोन को लेते हैं तो कीटोन में सिंपल सा पॉइंट ये है कि कीटोन डू नॉट गिव टोलन रिएजेंट टेस्ट, यानी कीटोन टोलन रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा जो टेस्ट है वो क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन वाला, यानी फेलिंग रिएजेंट। तो अगर हम फेलिंग रिएजेंट को लेते हैं तो फेलिंग रिएजेंट में मैंने बताया कि क्या याद रखना है, केवल COOH का होल ट्वाइस। तो अगर हमने कोई एल्डिहाइड लिया CH3CHO और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, फेलिंग रिएजेंट डाल दिया, तो ये भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो CH3CHO का क्या बना देगा, CH3COOH प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक Cu2O। ये क्या होता है, ये एक रेड और ब्राउन कलर की एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाती है, रेड और ब्राउन कलर की क्या बन जाएगी, एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, PPT बन जाएगी, यानी एक प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, अगर वो एक एल्डिहाइड है। अब इसमें पॉइंट क्या याद रखने हैं कि जो फेलिंग रिएजेंट टेस्ट होता है वो केवल एलिफेटिक यानी एक सीधी कार्बन की जो चेन है, एलिफेटिक एल्डिहाइड ही देता है। यानी कि अगर हम कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब क्या है कि अगर बेंजीन के ऊपर CHO लगा हुआ है और उसके अंदर हम क्या डाल दें, फेलिंग रिएजेंट डाल दें, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि फेलिंग रिएजेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता, यानी एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि अगर हमारे पास में एक तो है इथेनॉल और दूसरा है बेंजील्डिहाइड, तो हमें को कोई ऐसा टेस्ट बताना है जो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो अगर हम बेंजीन एल्डिहाइड के साथ में फेलिंग रिएजेंट डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, और अगर हम इथेनॉल के साथ में डालेंगे, क्योंकि ये एक एलिफेटिक कंपाउंड है, तो क्या हो जाएगा, एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। और पहले वाले रिएजेंट की तरह ही, जैसे पहले वाला रिएजेंट था हमारा टोलन रिएजेंट, कीटोन इस वाले रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं देते। कीटोन डू नॉट गिव फेलिंग रिएजेंट टेस्ट।
तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि कौन किस टाइप की रिएक्शन देता है, यानी कीटोन ना तो फेलिंग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करता है और ना ही करता है टोलन रिएजेंट के साथ में। एल्डिहाइड जो है टोलन रिएजेंट के साथ में दोनों टाइप के एल्डिहाइड रिएक्शन कर लेते हैं, बट फेलिंग रिएजेंट के साथ में केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड ही रिएक्शन कर पाते हैं। तो जब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी इनको केवल समझना है और इनको नोट करते रहो। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एल्डोल और क्रॉस एल्डोल वाला। ये टॉपिक इस चैप्टर का एक मतलब टफ टॉपिक माना जाता है, बट यहाँ पे आज करने के बाद आपको ये टफ नहीं लगेगा। और ये हमारी एल्डिहाइड और कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसका लास्ट पार्ट है, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें हमको क्या करना है, अब ऑक्सीडेशन हमारा फिनिश हो गया है, अब एल्डोल और क्रॉस एल्डोल पे चलते हैं, लास्ट पार्ट है। एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना बिकॉज इम्पोर्टेंट है, और अगर नहीं समझोगे ध्यान से तो फिर टफ लगेगा। एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें पहला पार्ट इसका, जो क्या है एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले बात मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या है दोनों में, एल्डोल में और क्रॉस एल्डोल में। एल्डोल का मतलब होता है कि अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके बीच में, दो सेम टाइप के एल्डिहाइड के साथ में, यानी कि दोनों सेम टाइप के एल्डिहाइड लेने हैं, जैसे कि एक इथेनॉल है तो दूसरा भी इथेनॉल लेना है। और अगर क्रॉस एल्डोल है तो उसमें अगर हमारे पास एक इथेनॉल है तो दूसरा हमें प्रोपेनॉल लेना पड़ेगा। अगर एल्डिहाइड और कीटोन भी ले सकते हैं, जैसे कि एक हमने इथेनॉल ले लिया और दूसरा ले लिया प्रोपेनोन, तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में होती है। एल्डोल कंडेंसेशन सेम कंपाउंड के बीच में होगी। और दूसरी चीज़ है कि इसका नाम एल्डोल क्यों है, एल्डोल क्यों है इसका नाम, क्योंकि इसके अंदर जो ALD वर्ड है इसका मतलब हो गया एल्डिहाइड, और OL का मतलब हो गया एल्कोहल, यानी कि जो इसमें फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है ना उसमें आपका CHO ग्रुप भी होता है, यानी एल्डिहाइड भी मिलेगा, और OH यानी एल्कोहल ग्रुप भी मिलेगा, इसलिए एल्डोल इसका नाम है। तो अभी जब हम इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसमें OH भी है और CHO भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अब हमने क्या किया, इसमें दो इथेनॉल लेने हैं, जैसे कि ये हो गया CH3CHO प्लस एक और हमने ले लिया CH3CHO, और ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन होगी डाइल्यूट NaOH के बीच में, मतलब उसकी प्रेजेंस में। अब हमें क्या करना है इसमें, देखो सिंपली ध्यान देना है इस पे, ये कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन या फिर अल्फा कार्बन। इसका क्या मतलब होता है, अगर हमें ये चीज़ क्लियर हो गई तो ये रिएक्शन होती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है बच्चों, CHO। यहाँ पे भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, CHO। दोनों क्या है, हमारे इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है वो भी इथेनॉल है, तो दोनों सेम टाइप के कंपाउंड है। इसका मतलब ये हम क्या करवा रहे हैं, एल्डोल करवा रहे हैं, ठीक है। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है उस फंक्शनल ग्रुप की साइड में जो कार्बन लगा है बिल्कुल जस्ट साइड में, उसको हम बोलते हैं बच्चों अल्फा कार्बन। ऐसे ही सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे CHO फंक्शनल ग्रुप है और ये जो यहाँ पे ये C लगा हुआ है ये क्या हो गया बच्चों, हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है। अब इस अल्फा कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन लगे हैं ये तीनों के तीनों क्या हो गए, अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ही यहाँ पे ये तीनों के तीनों क्या हो गए, अल्फा हाइड्रोजन। यानी फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो कार्बन लगा हुआ है उसका नाम हो गया अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। अब रिएक्शन कैसे होगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे होता क्या है, सिंपली आपको जैसे याद रखना है, मैं ऐसे बताता हूँ सिंपल वे में, कि एक कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन, ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन जाएगा और इसके O के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और बाकी जो स्ट्रक्चर बचेगी उन दोनों को हमें जोड़ देना है। तो जैसे मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इसके अल्फा हाइड्रोजन को इसके पास भेज रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, इसका अल्फा हाइड्रोजन उस O के साथ भेजना है, तो पहले तो उसको ऐसे कैसे लिखो, जो बाकी का पार्ट है CH3 को ऐसे कैसे लिख दो उसके C। अब ये जो यहाँ से एक H निकल के इस O के साथ चला गया तो ये क्या हो गया बच्चों, OH। जब OH आएगा तो बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। अब ये वाला जो H है इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ कार्बन पे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब एक H चला गया यहाँ पे तो यहाँ पे क्या रहता है बच्चों, CH2, तो उसको लाके यहाँ पे जोड़ दो CH2, और इसके बाद क्या है CHO, तो ऐसे कैसे लिख दो
CHO, ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इस कंपाउंड के अंदर OH भी है और CHO भी है, यानी एल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है, इसलिए इसका नाम क्या है? एल्डोल। ठीक है, अब अगर इसका नाम देखना चाहते हो कि इसका नाम क्या होगा, अगर इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहते हो तो नाम क्या होगा इसका? देखो CHO में और OH में ज्यादा प्रायोरिटी होती है किसकी? CHO की, तो इसलिए काउंटिंग स्टार्ट होगी CHO की साइड से। 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा? तीसरे नंबर पे क्या लगा है? OH। OH के लिए क्या वर्ड यूज होता है? हाइड्रोक्सी, यानी 3 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे? ब्यूटेनल। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। सिंपल। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये इसका नाम हो गया। अब हम ये भी देख सकते हैं कि जब हमारा आंसर आ जाएगा इन दोनों को रिएक्ट करवाने के बाद, तो हमारा जो OH है वो हमेशा बीटा पोजीशन पे जुड़ा होना चाहिए। अगर बीटा पोजीशन पे नहीं है इसका मतलब गलत है। अब जैसे कि ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, तो ये अल्फा कार्बन और ये कार्बन कौन सा? बीटा कार्बन। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो OH जुड़ा है वो कहाँ जुड़ा है? बीटा कार्बन पे। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। अब ये रिएक्शन एक स्टेप और आगे चलती है, जो उसका फाइनल प्रोडक्ट वो बनता है इसको हीट करने के बाद। जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने वाले केस में क्या होगा कि यहाँ से हम H2O को बाहर निकालेंगे। ध्यान से देखना, H2O कैसे बाहर निकलेगा? बहुत ही सिंपल तरीके से। OH तो यहाँ से चला जाएगा और एक H चला जाएगा इससे, ये जो CH2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? देखो CH3, जब यहाँ से ये OH चला गया तो यहाँ पे क्या बचा? केवल CH, तो हमने लिखा यहाँ पे CH। यहाँ से जब एक H निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा? केवल CH, तो हमने क्या लिखा? CH। जब दोनों कार्बन से लगातार कोई चीज निकलती है तो वहाँ पे बॉन्ड बढ़ जाता है, तो यहाँ पे बॉन्ड क्या आ जाएगा? डबल। अब इसके बाद क्या बचा है? CHO, तो एज इट इज लिख दो CHO। अब ये जो कंपाउंड बना है तो इस कंपाउंड का नाम देख लेते हैं, नाम क्या होगा? काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 कार्बन की एक चेन बन रही है, इसका मतलब क्या आ जाएगा बच्चों? ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ लगा है? सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में, तो हम क्या लेंगे? सेकंड को, 2 को, छोटे नंबर को लेते हैं, तो ब्यूट 2 इन। और पहले कार्बन पे क्या है? एल्डिहाइड, यानी कि अल, यानी कि 1 अल। इसको आप कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इनल, क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। तो ये क्वेश्चन कैसे आता है? ये कन्वर्जन में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इथेनल को ब्यूट 2 इनल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या ऐसे पूछा जाता है कि हम इथेनल को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन में आता है कि कन्वर्ट इथेनल इंटू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, या फिर कन्वर्ट इथेनल इंटू ब्यूट 2 इनल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारी थी एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें हमने क्या किया? दोनों सेम टाइप के एल्डिहाइड लिए। इसके बाद हमारी जो इसका अगला पार्ट है उसको देख लेते हैं। अगला पार्ट है इसका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल, ये इसकी लास्ट रिएक्शन है। इसके बाद एक छोटी सी रिएक्शन और बचती है, बेसिकली कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। उसके बाद आपका एल्डिहाइड का और कीटोन का पार्ट कंप्लीट। और इन ये 2 पार्ट कंप्लीट होने का मतलब है कि आपका 80% चैप्टर खत्म, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक वाला जिसमें पार्ट है लास्ट का, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, वो बहुत छोटा पार्ट है, वो तो आसानी से हो जाएगा। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें हमें क्या करना है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें हमको दोनों अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, इस तरीके से लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 2 एल्डिहाइड ले रहा हूँ, एक मैं ले रहा हूँ CH3CHO, जो कि हमारा क्या है? इथेनल है, और दूसरा मैं ले रहा हूँ बच्चों प्रोपेनल, CH3CH2CHO। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? डाइल्यूट NaOH। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? अल्फा हाइड्रोजन वाली जो पोजीशन है उनको चूज कर लेना है। तो इसमें देखो क्या होता है कि जब हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो इसमें बेसिकली हमारे क्या होते हैं? 4 प्रोडक्ट बनते हैं। तो 4 प्रोडक्ट का मतलब है, जैसे मान लो अगर मैं इस इथेनॉल को मान लेता हूँ X और इसको मैं मान लेता हूँ Y, तो वो 4 प्रोडक्ट कौन से होंगे? जैसे कि आपने अभी एल्डोल कंडेंसेशन में किया, क्या किया उसमें कि सेम टाइप के एल्डिहाइड को आपस में रिएक्ट करवाया। तो हमने क्या, हम पहले स्टेप में क्या करेंगे? जो हम इसमें जो 4 प्रोडक्ट बनेंगे मैं उसके नाम लिख देता हूँ। एक बनेगा X और X, Y और Y,
एक्स वाई और वाई और एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट तो बनेगा इथेनॉल और इथेनॉल को रिएक्ट करवा के, जो हमने एल्डोल में किया। एक प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेनल और प्रोपेनल को रिएक्ट करवा के आपस में, उसको बोलेंगे वाई वाई। एक बनेगा जब हम इसके अल्फा हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ेंगे तो वो हो गया एक्स वाई। एक बनेगा वाई एक्स, यानी कि जब इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके वाले ओ के साथ जाके जुड़ेगा। तो ये वाले जो दो हैं एक्स एक्स और वाई वाई, ये तो आप लोग बना ही सकते हो क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन के बेस पे बनने हैं। एक बार दो ये ले लेना, इनके आपस में रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बना देना। एक बार दोनों यही ले लेना, प्रोपेनल और प्रोपेनल, एक प्रोडक्ट वो बनवा देना। तो अब मैं बना के दिखा रहा हूँ एक्स वाई और वाई एक्स। एक्स वाई और वाई एक्स का मतलब क्या है कि एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे कि एक्स वाई में बना रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें हम चूज कर लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन वाली पोजीशन कौन सी है। तो ये तो हमारा हो गया क्या, फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या हो गया हमारा, अल्फा कार्बन। इसमें ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो गया अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो क्या हो गए, अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ रहा हूँ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो इसके साथ जोड़ रहा हूँ तो इसमें जो बाकी का पार्ट है उसको एज इट इज रखना है। तो मैंने लिखा CH3। इस सी ओ के साथ में क्या आ गया, यहाँ से अल्फा पोजीशन से एक H आ गया, तो ये बन गया OH। इस H को मैंने क्या किया, नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखो इस कार्बन के साथ कौन सा कार्बन जोड़ना है, वो कार्बन जोड़ना है जहाँ से तुमने हाइड्रोजन निकाला है, यानी अल्फा पोजीशन वाला। इस CH3 को मत जोड़ देना क्योंकि ये CH3 जाएगा नीचे ब्रांच में, क्योंकि CH3 कभी भी स्ट्रेट चेन में आ ही नहीं सकता। या तो CH3 सबसे राइट में रहता है या सबसे लेफ्ट में रहता है या फिर ब्रांच में। तो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्या एक H तो निकल चुका है, यहाँ पे बचा केवल CH, तो इसके बाद आ गया CH। ये CH3 कहाँ चला गया, नीचे ब्रांच में। इसके बाद अब कौन बचा, केवल CHO, तो हमने लिख लिया CHO। तो ये प्रोडक्ट बन गया जब हमने क्या किया, इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ अटैच किया। अब देखते हैं कि अगर हम इस कंपाउंड को क्या करते हैं, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कब बनता है, जब हम हीट कर देते हैं। जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो H2O बाहर निकलने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो CH3। H2O कैसे बाहर निकालना है, यहाँ से तो निकालना है OH और यहाँ से क्या निकालना है H। तो यहाँ पे क्या रह जाता है, केवल CH। यहाँ पे क्या रह जाएगा C और उसके नीचे लगा हुआ है CH3। तो जब हम लगातार दो कार्बन में से कोई दो चीज़ हटाएंगे तो बीच में डबल बॉन्ड बढ़ जाएगा, यानी डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा है, CHO। तो ये प्रोडक्ट बन गया। ये फाइनल प्रोडक्ट है किसका, जब हमने इसके अल्फा हाइड्रोजन को इसके ऑक्सीजन के साथ अटैच करवाया। तो अब हम देख लेते हैं सेकंड वाला जो प्रोडक्ट बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे बना रहा हूँ, जब इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच होगा। अब हमें क्या करना है, इसके अल्फा हाइड्रोजन को इसके ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है। तो ये जो पहला पार्ट है इसका, इसको ऐसे कैसे लिख लो, CH3 CH2। अब देखो इस O के साथ क्या आ गया, इसका अल्फा हाइड्रोजन आ गया, यानी यहाँ से एक H आ गया और इस O के साथ आके जुड़ गया। इस H को मैं नीचे लिख रहा हूँ ऐसे। अब यहाँ पे क्या बचता है, CH2 और CHO। तो इस कार्बन के साथ आगे लिख दो CH2 और CHO। तो ये हो गया तुम्हारा YX। ये प्रोडक्ट बन जाएगा जब इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ेगा। अब हमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो जब H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, जब H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से तो OH हटा देंगे और यहाँ से H हटा देंगे। तो क्या प्रोडक्ट रहता है, CH3। यहाँ पे क्या बचा, CH2। यहाँ पे क्या बचता है, CH। यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे भी CH रहेगा क्योंकि यहाँ से क्या निकला, एक H, यहाँ से निकला OH, क्योंकि H और OH को मिला के क्या बन जाता है, H2O। तो यहाँ से जब H निकल गया तो क्या बचता है, केवल CH। इससे भी एक चीज़ हमने बाहर निकाली, एक चीज़ इससे बाहर निकाली, तो इसलिए बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और इसके बाद क्या रहता है, CHO।
तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया हमारा YX वाला। ये तो ये हमारी एल्डोल और क्रॉस एल्डोल ये दोनों हमारी कंप्लीट हो गई है। ये क्रॉस एल्डोल वाला प्रोडक्ट है, इससे पहले जो हमने बनाए थे वो एल्डोल के प्रोडक्ट थे। तो इसमें एक लास्ट रिएक्शन बचती है, बहुत ही ईजी है, जिसका नाम है केनिजेरो रिएक्शन। अब उसको देख लेते हैं एक बार। केनिजेरो रिएक्शन, केनिजेरो रिएक्शन में क्या होता है, देखो ये केनिजेरो रिएक्शन अगर बेसिकली देखी जाए तो ये अपोजिट है एल्डोल और क्रॉस एल्डोल की। क्योंकि एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में हमको क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। केनिजेरो रिएक्शन में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कौन से एल्डिहाइड है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो वो केवल दो हैं। एक तो हमारा होता है HCHO, जिसका नाम क्या है, मिथेनल। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो CHO लगा हुआ है ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसके साथ में कोई दूसरा कार्बन नहीं है, अब दूसरा कार्बन नहीं है तो अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो मिथेनल में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। और दूसरा हमें क्या लेना है, बेंजील्डिहाइड, यानी कि बेंजीन के ऊपर CHO। ये दो कंपाउंड लेके हमको केनिजेरो रिएक्शन करनी है। तो सबसे पहले जब भी केनिजेरो रिएक्शन पूछी जाएगी इन्हीं दो कंपाउंड को लेके आपको बतानी है, इनके अलावा और कोई कंपाउंड इसमें यूज नहीं होता। तो पहले हम ले लेते हैं HCHO। तो इसमें हमें क्या करना है, हमने ले लिया HCHO HCHO। इसमें हमें एल्डिहाइड जो लेने हैं वो दो दो लेने हैं। तो हमने क्या ले लिया, दो मिथेनल ले लिए। वहाँ पे जो हमारी रिएक्शन हुई थी एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में, हमने वहाँ पे लिया था डाइल्यूट NaOH। यहाँ पे हमें लेना है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने बताया था कि अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर रिडक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास दो एल्डिहाइड है, दो एल्डिहाइड को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में रखेंगे तो एक का तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का हो जाएगा रिडक्शन। तो सिंपली आप लिख सकते हैं HCHO है, HCHO एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इसको याद कर लो, सिंपली HCOOH। प्लस एक कार्बन वाला एल्कोहल कौन सा होता है, CH3OH। ठीक है। अब अगर आप ये प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनता है, सोल्ट बनता है Na का, तो उसको ना लिख के आप यहीं पे डायरेक्टली ये दिखा देना कि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, H2O भी ले रखा है। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और H2O की प्रेजेंस ले लो डायरेक्टली, एक का ऑक्सीडेशन करा दो, एक का रिडक्शन करा दो। एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, HCOOH, जिसका नाम क्या होता है, मीथेनोइक एसिड। और एक कार्बन वाला जो एल्कोहल है उसका नाम क्या होता है, मिथेनॉल। सिंपल। ये पहला पार्ट हो गया, मतलब जब हमने मिथेनॉल को लेके केनिजेरो रिएक्शन को किया। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम किसको लेंगे, बेंजील्डिहाइड को। यानी हम क्या करेंगे, दो बेंजील्डिहाइड ले लेंगे, बेंजीन ले लिया और बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, CHO। एक और बेंजीन, उसके ऊपर CHO। नाम क्या है इसका, बेंजील्डिहाइड, ऑलरेडी बता चुका हूँ, बेंजील्डिहाइड। अब देखो इस पूरे चैप्टर में बेंजील्डिहाइड के अलावा और कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड तो यूज नहीं हुआ अब तक। अब इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में करवानी है और यहाँ पे H2O भी लिख लेना, H2O। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक का तो करवा देना है क्या, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या करवा देना है, रिडक्शन। ठीक है। तो अगर मैं बेंजील्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाऊं तो ऑक्सीडेशन करवाने पे बेंजीन के ऊपर आ जाएगा COOH, जो कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। यानी एक का ऑक्सीडेशन हो गया तो वो तो बन गया बेंजोइक एसिड। ठीक है। और दूसरे का, इस वाले का मान लो हो गया रिडक्शन, तो इसके ऊपर आ जाएगा एल्कोहलिक ग्रुप और वो क्या होगा, CH2OH। यानी ये जो CHO लिखा हुआ है, एक में तो CHO कन्वर्ट हो गया CH2OH में, और एक में CHO कन्वर्ट हो गया COOH में। तो जिसमें COOH में कन्वर्ट हुआ उसका नाम क्या हो गया बच्चों, बेंजोइक एसिड। और ये वाला जो है, ये वाला जो लिखा हुआ है बेंजीन के ऊपर CH2OH, इसका नाम होता है बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल।
अब इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल क्या है, क्यों है, मतलब देखो इसको याद करने का तरीका ये है कि ये जो पार्ट होता है ना बेंजीन और बेंजीन के ऊपर CH2, इस पूरे पार्ट का नाम बेंजाइल होता है और OH की जगह मैंने लिख दिया अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, यानी इस पूरे पार्ट का नाम बेंजीन के ऊपर आ गया CH2, इसका नाम हो गया बेंजाइल और इसके साथ OH लगा दिया तो इसको लिख दिया हमने अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का जो पूरा पार्ट है वो फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। ठीक है।